ओके, तो हमारे पास डेमोग्राफी के स्टेजेस एंड फेजेस हैं। हमारे पास डेमोग्राफी के स्टेजेस और फेजेस में हमारे पास कौन कौन से फेजेस हैं? देखो, डेमोग्राफी स्टेजेस फेजेस में है, डेमोग्राफी को स्टेजेस बोल दो या फिर फेजेस बोल दो। फेजेस कौन कौन सी हैं? 1 2 3 4 5। हमारे पास डेमोग्राफीज के 4 फेजेस हैं, उनका अलग अलग नाम क्या है? डेमोग्राफी की स्टेज 1 या फिर फेज़ 1 को हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी, स्टेज 2 को बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, स्टेज 3 को बोलते हैं लेट एक्सपेंडिंग और स्टेज 4 को बोलते हैं हमारे पास लो स्टेशनरी। हाई स्टेशनरी 1 था और हमारे पास क्या है 4 जो हमारे पास क्या है लो स्टेशनरी, उसका हमारे पास डिक्लाइन जो होता है स्टेज 5 होता है। अच्छा, ये किसके बेसिस पे है हम वो देखेंगे। तो हम ये देखते हैं हमारे पास बर्थ रेट है और हमारे पास डेथ रेट है। हमारे पास 2 पॉइंट्स है, बर्थ रेट और डेथ रेट, उसके बेसिस पे हमारे पास अलग अलग डेमोग्राफी के स्टेजेस या फेजेस हैं। ठीक है, तो उसका पैटर्न जो है उसके पैटर्न के बेसिस पे हमारे पास ये देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो ठीक है, देखते हैं हमारे पास क्या होता है। फेज़ 1 जो होता है जिसको हम बोलते हैं हाई स्टेशनरी, इसमें क्या होता है बर्थ रेट जो होता है हाई है और हमारे पास क्या होता है डेथ रेट भी हाई है। और हमारे पास एक और टर्म आता है जिसको बोलते हैं डेमोग्राफिक गैप, हमने बोला है डेमोग्राफिक गैप। ठीक है, डेमोग्राफिक गैप जो होता है बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, ये ऑलरेडी लिखा हुआ है। ठीक है, वो हमारे पास क्या होता है डेमोग्राफिक गैप होता है। तो हमारे पास हाई स्टेशनरी में क्या होता है, हाई स्टेशनरी में दोनों के दोनों हाई हैं, तो हमारे पास क्या होता है दोनों का जो माइनस करेंगे बर्थ रेट माइनस डेथ रेट, तो वो हमारे पास क्या है नैरो आएगा। ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास दूसरा चीज़ जो हमारे पास है वो सेकंड फेज़ है। सेकंड फेज़ को हम बोलते हैं अर्ली एक्सपेंडिंग, जिसमें बर्थ रेट तो हाई है ही, लेकिन अब देखो हमारे पास क्या होता है कि बर्थ रेट तो हाई है ही, लेकिन यहाँ से क्या होता है डेथ रेट स्टार्ट टू डिक्लाइन। हमारे पास यहाँ पे दिखा रहा है स्टार्ट टू डिक्लाइन। तो हमारे पास इसमें क्या होता है, हमारे पास डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो स्टार्ट टू इंक्रीज हो रहा है और मैक्सिमम होता है लेट सेकंड, मतलब हमारे पास ये जो लेट फेज है सेकंड का, यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम है। ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गई कि हमारे पास डेमोग्राफिक गैप की ये। और अच्छा, हमारे पास अगर सेकंड जो फेज़ है इसमें एक चीज़ आती है जिसको हम बोलते हैं डेमोग्राफिक ट्रैप। डेमोग्राफिक ट्रैप का बात ये हो गई कि डेमोग्राफिक ट्रैप ये होता है कि बर्थ रेट तो हमारे पास बढ़ रहा है, डेथ रेट जैसे हमारे पास बर्थ रेट जो है कम बढ़ रहा है और डेथ रेट हमारे पास कम हो रहा है। ठीक है, तो क्या होगा हमारे पास जो डेमोग्राफिक गैप है वो बढ़ेगा। अब डेमोग्राफिक गैप बढ़ रहा है तो पॉपुलेशन भी बढ़ेगी, अब पॉपुलेशन बढ़ रही है तो हमारे पास क्या होता है ये ट्रैप है, डेमोग्राफिक ट्रैप है। मतलब इसमें क्या है अगर पॉपुलेशन कंट्रोल भी करना चाहे तो भी नहीं होगा। ये हमारे पास हो गई हाई स्टेशनरी अर्ली एक्सपेंडिंग। अब बात करते हैं हमारे पास थर्ड जो होता है लेट एक्सपेंडिंग में हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है जो बर्थ रेट है वो स्टार्ट टू डिक्लाइनिंग बर्थ रेट, और जो हमारे पास डेथ रेट था, जो हमारे पास ये डेथ रेट था वो कंटिन्यूसली डिक्लाइन मतलब स्लो डिक्लाइनिंग। ठीक है, हमारे पास क्या हो रहा है, अब हमारे पास क्या है यहाँ पे डेमोग्राफिक गैप जो था वो हमारे पास क्या है स्टार्ट टू डिक्लाइन। ठीक है, ये हमारे पास, और हमारे पास क्या है बर्थ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है, डेथ रेट भी डिक्लाइन कर रहा है, तो हमारे पास डेमोग्राफिक गैप क्या हो रहा है ये स्टार्ट टू डिक्लाइन मतलब डिक्रीज हो रही है। दूसरी बात ये हमारे पास कौन सी कंट्री से उसका क्या फीचर होती है, इसमें हमारे पास डेमोग्राफी स्टेज 3 और डेमोग्राफी स्टेज 4 में दोनों के दोनों हमारे पास क्या देखने को मिलती है डेमोग्राफिक गिफ्ट मिलती है। लेकिन हमारे पास जो एग्जांपल है स्टेज 3 का, तो वो हमारे पास कौन कौन से इंडिया और चाइना है। ठीक है, जो कि इंडिया और चाइना है, जबकि हमारे पास स्टेज 4 में हमारे पास डेवलप्ड कंट्रियाँ आती हैं। अच्छा, हमने ये देख लिया, अब हम देख लेते हैं थोड़ा सा हमारे पास लो स्टेशनरी के बारे में। जो लो स्टेशनरी है, लो स्टेशनरी हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें हमारे पास क्या है बर्थ रेट भी स्लो है और डेथ रेट भी हमारे पास स्लो है, दोनों के दोनों स्लो हैं। तो हमारे पास क्या अब हमारे पास क्या है डेमोग्राफिक गैप जो होता है वो हमारे पास क्या है लो है और स्टेबल है। ठीक है, हमारे पास ये देखने को किसमें मिलती है, ये डेवलप कंट्री हमने पहली बात कर लिया था, और इसमें भी हमारे पास क्या है डेमोग्राफिक गिफ्ट देखने को मिल रही है। ठीक है, अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या होता है जो आखिरी फेज है जिसको हम डिक्लाइनिंग बोल रहे हैं, जिसमें हमारे पास बर्थ रेट जो होता है स्लो डिक्लाइनिंग, ये तो डिक्लाइन कर ही रही है। ठीक है, ये देखो ये डिक्लाइन कर ही रही है, लेकिन हमारे पास क्या है वेरी लो हो जाती है। जो हमारे पास डेथ रेट है या फिर बहुत कम हो जाएगी, वेरी लो मतलब या फिर डिक्लाइन कर रही है या फिर स्टेबल हो जाएगी। देखो हमने स्टेबल देख लिया। हमारे पास क्या होता है इसमें जो हमारे पास डेमोग्राफिक गैप है ये मिनिमम वैल्यू है, इसकी मिनिमम है, या फिर हमारे पास क्या होता है निगेटिव वैल्यू है। ठीक है, ये हमारे पास मेनली देखने को मिलती है, जो कंट्री है उसको याद कर लीजिए, जापान और नॉर्वे हो रही है। ठीक है, हमारे पास देखने को मिल रही है। इसमें हमारे पास एक चीज़ होती है डेमोग्राफिक लाइबिलिटी क्या होता है, लाइबिलिटी का आप बोल दीजिए बर्डन होती है। मतलब ये होता है इसमें जो ओल्डर पॉपुलेशन है वो ज़्यादा है तो हमारे पास डिपेंडेंसी रेशियो बढ़ जाएगी। ठीक है, ये हमारे पास देखने को मिल रही है। अच्छा, अब हम बात करते हैं एज पिरामिड की बात कर रहे हैं, तो हमारे पास एक्स एक्सिस पे हमारे पास पॉपुलेशन हो गई, एक्स एक्सिस हो गई, हमारे पास वाई एक्सिस पे हमारे पास क्या हो गई एज हो गई। यहाँ पे वाई एक्सिस पे एज और एक्स एक्सिस पे पॉपुलेशन देखने को मिल रही है। तो हमारे पास इसमें हम अगर करेंगे तो क्या देखने को मिल रहा है, जैसे और एक चीज़ और, जैसे ये हमारे पास वो हो गई पिरामिड हो गया, इस पिरामिड में एक साइड मेल होते हैं, दूसरी साइड हमारे पास फीमेल होती हैं, ये भी याद रखने वाली बात है। ठीक है, अच्छा, तो हमारे पास क्या होगा देखो कैसे शिफ्ट होती है। पहले हमारे पास ये देखने को मिलेगी डेवलपिंग कंट्री है, फिर हमारे पास क्या होता है इसमें जो हमारे पास डेमोग्राफिक पैटर्न होगा पहले ये रहेगा, फिर इसमें कन्वर्ट होगा, फिर ये इसमें कन्वर्ट हो जाता है, इस तरीके से होता है। डेवलपिंग कंट्री डेवलप कंट्री उसके बाद हमारे पास डिक्लाइनिंग में चली जाती है। तो हमारे पास अगर हमारे पास ब्रॉड है बेली या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव, इसको बोलते हैं हम कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड। क्या है, ब्रॉड बेली है, कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड है, तो हमारे पास क्या है, अच्छा
सॉरी बेली अगर ब्रॉड है तो ये नहीं होगा, सॉरी, है ना, बेली अगर ब्रॉड है तो हमारे पास ये बीच वाला दिया हुआ है, ठीक है। अगर हमारे पास जो बेस है वो ब्रॉड है, बेस है ब्रॉड है, मतलब हमारे पास क्या है, बर्थ रेट बढ़ा हुआ है, ठीक है। जो नीचे वाली है हमारे पास क्या है, बर्थ रेट बढ़ा हुआ है, क्योंकि ये नीचे यंगर पॉपुलेशन है, बीच में मिडिल पॉपुलेशन है और सबसे ऊपर क्या है, ओल्डर पॉपुलेशन है। तो अगर हमारे पास दिया हुआ है कि ब्रॉड है बेस तो हमारे पास क्या है, बर्थ रेट बढ़ा हुआ है। अगर हमारे पास दे दिया है ब्रॉड है बेली या फिर कॉन्स्ट्रक्टिव पिरामिड, तो हमारे पास क्या होता है, बर्थ रेट कम हुआ है, इकोनॉमिकली प्रोडक्टिव होता है। इकोनॉमिक प्रोडक्टिव होने का मतलब ये है कि इसमें क्या होता है, मिडिल एज पर्सन जो है, मतलब मिडिल एज ग्रुप जो है वो ज़्यादा है, तो मैक्सिमम डेमोग्राफिक गिफ्ट इसी में देखने को मिलती है, या फिर डिवाइडेंड मैक्सिमम डेमोग्राफिक गिफ्ट बोल दो, डिवाइडेंड बोल दो या फिर बोनस बोल दो, सब एक ही बात होगी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है, इन्वर्टेड पिरामिड। इन्वर्टेड पिरामिड में हमारे पास क्या होती है, ओल्डर पॉपुलेशन का नंबर बढ़ गया तो हमारे पास क्या डिपेंडेंसी बढ़ गया, तो क्या इसको बोलते हैं डेमोग्राफिक बर्डन या फिर लायबिलिटी, ठीक है। ये हमारे पास हो गई सारी स्पेस के बारे में, ठीक है। तो अब हम देखते हैं दूसरा पेज, ठीक है। तो हाँ, तो हमारे पास ये है कि हमारे पास अब बात करते हैं एनुअल ग्रोथ रेट। एनुअल ग्रोथ रेट हमारे पास क्या होता है, बर्थ रेट माइनस डेथ रेट डिवाइडेड बाई 10। तो हमारे पास डेमोग्राफिक गैप क्या था, हमने देखा था बर्थ रेट माइनस डेथ रेट। अगर हमारे पास डेमोग्राफिक गैप हो गई, डेमोग्राफिक जैसे हमारे पास डेमोग्राफिक गैप आ गया, उसको डिवाइडेड बाई 10 कर दोगे, हमारे पास क्या होगा, एनुअल ग्रोथ रेट हो जाता है, ठीक है। हम ये जानते हैं। अच्छा, हमारे पास क्या होता है, एक माल्थुजियन साहब थे, माल्थुजियन ग्रोथ का रेट है, ठीक है। माल्थुजियन ग्रोथ रेट इस तरीके से कुछ कि हमारे पास क्या है, पॉपुलेशन डबल कब होगा। अगर पॉपुलेशन डबल कब होगा उसकी बेसिस पे, जैसे अगर मान लो किसी भी पॉपुलेशन का जो ग्रोथ रेट है, एनुअल ग्रोथ रेट, एनुअल ग्रोथ मतलब हमारे पास क्या है, ये डेमोग्राफिक गैप डिवाइडेड बाई 10 वाली बात हो गई, है ना। तो ये हमारे पास अगर 1% है, इसका पॉपुलेशन जो होता है डबल हो जाता है, 2 टाइम्स हो जाएगा, किसमें, 35 सालों में। ये हमारे पास माल्थुजियन साहब का कहना था। तो उसी हिसाब से हमारे पास क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट की बेसिस पे हमारे पास कुछ कैटेगरीज हैं। कौन कौन सी कैटेगरी, स्लो ग्रोइंग, मॉडरेट ग्रोइंग, रैपिड ग्रोइंग और एक्सप्लोसिव ग्रोइंग, ठीक है। SMRE बोल सकते हो या फिर सीधा याद कर लो ना। स्लो ग्रोइंग है, मॉडरेट ग्रोइंग है, रैपिड ग्रोइंग है, एक्सप्लोसिव ग्रोइंग है। स्लो ग्रोइंग किसको बोलते हैं हम, अगर 0 से लेकर 5%, 0 से लेकर 0.5% तक हमारे पास क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट है, तो हमारे पास क्या है, स्लो ग्रोइंग हो गया। 0.5 से लेकर 1 है तो हमारे पास क्या है, मॉडरेट ग्रोथ हो गया। और अगर 1 से लेकर 1 से लेकर 2 है, सीधा 1.5 नहीं है, सीधा 1 से लेकर 2 है, ठीक है। 1 से लेकर 2 है हमारे पास रैपिड ग्रोइंग। और मोर देन अगर हमारे पास 2 है, मतलब हमारे पास मोर देन 2 है, 2% है, तो हमारे पास इसको बोलते हैं एक्सप्लोसिव। एक्सप्लोसिव हमारे पास यहाँ पे आ गया, एक्सप्लोसिव ग्रोथ रेट ये देखने को मिल जाएगा। अब हम बात करते हैं फर्टिलिटी इंडिकेटर। कुछ फर्टिलिटी इंडिकेटर हमारे पास क्या है, फर्टिलिटी एंड रिप्रोडक्टिव रेट की अगर हम बात करें उस पर, तो हमारे पास क्या है, एक जनरल देखो, एक है फर्टिलिटी रेट है, दूसरा हमारे पास है रिप्रोडक्टिव रेट। तो फर्टिलिटी और रिप्रोडक्टिव रेट की बेसिस पे हम क्या है दरअसल देखते हैं। एक है जनरल फर्टिलिटी रेट और टोटल फर्टिलिटी रेट, GFR और TFR। तो हम कैसे देखते हैं, GFR का जो फार्मूला है सीधा, नंबर ऑफ चिल्ड्रन ए फीमेल बियर ड्यूरिंग हर रिप्रोडक्टिव ईयर, इसको हम बोलते हैं, हमारे पास क्या है, जनरल फर्टिलिटी रेट में आता है। तो हमारे पास क्या है, फार्मूला क्या है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इनटू 1000। ये 1000 है, याद रखना 1000 है, ठीक है, 1000 वाली है। अब हमारे पास क्या होता है कि टोटल फर्टिलिटी रेट क्या होता है, इसमें क्या होता है, ये हमारे पास क्या होता है, बेस्ट इंडिकेटर होता है फॉर कंप्लीट फैमिली साइज। दूसरी बात एपिडेमियोलॉजिकल या फिर प्लानिंग, या फिर हमारे पास क्या होता है, बजट इंडिकेटर ये होता है। और टारगेट हमारे पास तो यही है, लेस देन 2.1 होना चाहिए। इसका फार्मूला जो हमारे पास है टोटल फर्टिलिटी रेट का, वो हमारे पास है टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ अपॉन वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज इंटू एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट इंटू 1000, सेम ही है ना, मल्टीप्लिकेशन फैक्टर 1000 ही है। अब हमारे पास आ जाओ रिप्रोडक्टिव रेट के बारे में। रिप्रोडक्टिव रेट में हमारे पास ग्रॉस है और हमारे पास नेट है। वहाँ पे क्या था, जनरल और टोटल, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास है ग्रॉस और नेट है। ग्रॉस में हमारे पास क्या होता है, टोटल नंबर ऑफ डॉटर। अच्छा, एक बात याद रखना, यहाँ पे हमारे पास क्या है, यहाँ पे हमारे पास डॉटर है, बॉर्न टू ए वुमन अपॉन नंबर ऑफ वुमन ऑफ रिप्रोडक्टिव एज टेकन इनटू कंसिडरेशन एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट, ठीक है, इंटू 1000। और अगर हमारे पास ये है कि अगर टोटल नंबर ऑफ डॉटर बॉर्न टू ए वुमन इन हर लाइफ टाइम अपन हमारे पास क्या है, टोटल फीमेल विथ एज स्पेसिफिक फर्टिलिटी रेट के साथ साथ एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट इंटू हमारे पास 1000 कर दोगे, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास नेट रिप्रोडक्टिव रेट आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, नेट रिप्रोडक्टिव रेट जो हमारे पास क्या होता है, ये बेस्ट इंडिकेटर माना जाता है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ ये होता है हमारे पास क्या कि ये क्या होता है, हमारे पास टारगेट जो होता है इसका हमारे पास 1 होना चाहिए। बेस्ट इंडिकेटर होता है किस चीज़ के लिए, फॉर इम्पैक्ट ऑफ नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम, ठीक है, नेशनल फैमिली प्लानिंग प्रोग्राम के लिए बेस्ट वो होता है, इंडिकेटर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास CPR क्या होता है, कपल प्रोटेक्शन रेट। कपल प्रोटेक्शन रेट क्या होता है, कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड। अच्छा,
कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड किसको प्रोवाइड करते हैं? एलिजिबल कपल के। और ठीक है, एलिजिबल कपल किसको बोलते हैं? एलिजिबल कपल हम इसको बोलते हैं जिसमें वुमन जो होता है रिप्रोडक्टिव एज में है। रिप्रोडक्टिव एज कितना होती है? 15 से लेकर 49 ईयर की फीमेल को हम बोलते हैं वुमन ऑफ द मतलब रिप्रोडक्टिव एज का। ठीक है, रिप्रोडक्टिव एज तो और होती है, बट हम यही बोलते हैं एलिजिबल कपल उसको बोलते हैं जिसमें कपल विथ वुमन इन रिप्रोडक्टिव एज 15 से लेकर 49 साल होती है। कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड टू बी प्रोवाइडेड फॉर एलिजिबल कपल, ये फील्ड या फिर ऑपरेशनल इंडिकेटर होता है। ठीक है, ओके। ओके ओके ओके, ठीक है। अब हमारे पास क्या है कि हाँ, अब हमारे पास ये है अब हमारे पास क्या होता है कि टारगेट हमारे पास क्या होता है फॉर नेशनल फैमिली प्लानिंग। जैसे टारगेट हमारे पास क्या है, नेशनल फैमिली प्लानिंग या फिर वेलफेयर प्रोग्राम जो होती हैं उसका हमारे पास क्या है कि CPR जो होता है, कपल प्रोटेक्शन रेट जो होता है मोर देन 60% होना चाहिए। टारगेट हमारे पास ये होता है टोटल फर्टिलिटी रेट है, टोटल है। ठीक है, जनरल था और टोटल था, और उसमें क्या होता है हमारे पास क्या था, ग्रॉस था और नेट था। ठीक है, तो हमारे पास क्या है, टोटल फर्टिलिटी रेट लेस देन 2.1 होना चाहिए और नेट रिप्रोडक्टिव रेट 1 होना चाहिए। तो हमारे पास क्या है, स्टेबल पॉपुलेशन बोलते हैं। CPR मोर देन, CPR मतलब कपल प्रोटेक्शन रेट मोर देन 60 होना चाहिए। ठीक है, अब बात करते हैं सर्वे मेथड। हमारे पास सर्वे मेथड्स में हमारे पास 4 मेथड्स हैं। सिविल रजिस्ट्रेशन सर्वे, ठीक है, सैंपल रजिस्ट्रेशन सर्वे, उसका रजिस्ट्रेशन सिस्टम, और देखो सिविल है, सैंपल है, उसका हमारे पास क्या हो सेंसस है, और हमारे पास क्या है एक और है नेशनल फैमिली प्लान NFHS, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे, NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, सेंसस हो गया, और हमारे पास क्या है NFHS नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे। ठीक है, तो हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन, जो हमारे पास सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम में हमारे पास क्या है, बर्थ और डेथ की देख बात करते हैं। कब करते हैं? विदिन 21 डे, विदिन 21 डे हमारे पास क्या होता है, उसमें बर्थ और डेथ की रजिस्ट्रेशन होता है। ठीक है, रजिस्टर करते हैं विदिन 21 डे। ये किसके अंडर आता है? ये और सिविल रजिस्ट्रेशन सिस्टम और हमारे पास सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम, ये दोनों के दोनों आते हैं किसके अंदर? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MOHA, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MOHA। ठीक है, ठीक है, डिफरेंस यही है कि हमारे पास जो सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम है वो क्या होता है, एनुअली रिपोर्टिंग होती है इसकी, मोस्ट सेंसिटिव होता है। इसमें कंपोनेंट क्या क्या होते हैं? इसके कंपोनेंट हमारे पास क्या होते हैं, फर्टिलिटी हो गई जिसमें हमारे पास क्रूड बर्थ रेट होगा, मोर्टलिटी हो गया जिसमें हमारे पास क्रूड डेथ रेट हो गया, इनफेंट मोर्टलिटी हो गया, मैटरनल मोर्टलिटी हो गया, उसके बाद हमारे पास क्या है, नेचुरल ग्रोथ रेट हो गया ऑफ द कंट्री और स्टेट। उसके बाद हमारे पास यूज़ किस लिए होता है, प्रिवलेंस ऑफ द डिजीज लाइक अनीमिया हो गया, डायबिटीज मेलिटस, हाइपरटेंशन, मालन्यूट्रिशन। सेक्स का रेशियो के बारे में हम बात करते हैं। यूटिलाइजेशन रेट किस चीज़ का, ANC का कवरेज होना चाहिए, इम्यूनाइजेशन का जो है इसका यूटिलाइजेशन रेट, और लिटरेसी रेट। ये हमारे पास किसमें किसके अंडर आ गई, ये हमारे पास आएगा सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम के अंदर। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे के अंडर क्या है, ये कंडक्टेड बाय ये कंडक्ट होता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर। ठीक है, वो क्या था, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर, MOHA, लेकिन हमारे पास क्या है, MOHFW। ठीक है, मिनिस्ट्री ऑफ होम एंड फैमिली वेलफेयर, सॉरी मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर है। इवेलुएट करते हैं हर एक 5 साल के। NFHS जो है लेटेस्ट NFHS था NFHS 5 जो हमारे पास 2019-2020 में आया था। अब बात करते हैं सेंसस जो होता है इवेलुएट करता है डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर। ठीक है, डेमोग्राफिक स्ट्रक्चर को इवेलुएट करता है, इवेलुएटेड हर 10 साल पे होती है। फर्स्ट सेंसस जो था वो 1881 में हुआ था, कंप्लीटेड एंड ऑफिशियली डॉक्यूमेंटेड हुआ था, पेपर एंड पेपर पेन। लास्ट सेंसस जो होता 2011 में हुआ था। नेक्स्ट सेंसस जो होगा हमारे पास क्या होगा, 2026 में होगा। ठीक है, अच्छा, इसमें मेथड हमारे पास क्या होता है, 2 मेथड होते हैं, एक होता है डिफैक्टो और डी यूरे। डिफैक्टो हमारे पास क्या होता है, बेस्ड ऑन मतलब किसकी बेसिस होता है, बेस्ड ऑन एस एंड वेयर द पर्सन इज प्रेजेंट। मतलब कोई पर्सन अगर मान लो यूपी का है, वो मध्य प्रदेश में रह रहा है या फिर महाराष्ट्र में रह रहा है, तो उसका डिफैक्टो जहाँ पे है उसी जगह। दूसरी बात, और एक डी ज़ीरो होता है, मतलब हमारे पास क्या है, बेस्ड ऑन द जूरिडिक्शन। डी ज़ीरो हमारे पास क्या है, डी ज़ीरो हमारे पास बेस्ड ऑन द जूरिडिक्शन हो गई। अब बात करते हैं हमारे पास पूरी तरीके से कम्प्लीटली ऑनलाइन है, ये याद रखने वाली बात है, कम्प्लीटली ऑनलाइन है। इसमें एक चीज़ और बात है कि ये आल्सो इंक्लूड द होमलेस या फिर अनऑर्गेनाइज सेक्शन है, उनको भी ये इंक्लूड कर रहा है सेंसस। ठीक है, अब हमारे पास क्या है कि हाँ, ये बात करते हैं डेमोग्राफिक हमारे पास वेरिएबल्स और हमारे पास क्या स्टैटिस्टिक्स, जिस पे हमारे पास डेमोग्राफिक वेरिएबल पे हमारे पास एक सवाल आ चुका था FMG में। ठीक है, FMG में या फिर शायद नीट PG में, जहाँ भी आया था, दोनों कंडक्टिंग बॉडी सेम ही है तो आ सकता है। ठीक है, डेमोग्राफिक वेरिएबल हमारे पास क्या क्या है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, बर्थ और डेथ है, माइग्रेशन है। अच्छा, माइग्रेशन से एक चीज़ और याद रखिए, सोशल मोबिलिटी, ये भी एक तरीके का माइग्रेशन ही है। ठीक है, उसके बाद एज ऑफ द मैरिज का एज और फीमेल लिटरेसी, मतलब कैसे याद करोगे,
जो डेमोग्राफिक वेरिएबल है ऐसे याद करिए कि फीमेल के आसपास घूमता है, एक फीमेल है तो उसके आसपास घूमता है, ठीक है। अब कैसे, इसका कुछ एज हुआ, शादी हुई इसकी, ठीक है। एज अब पहले तो इसको शादी मत करिए, पहले क्या हुआ, एक फीमेल हुई, ठीक है। फीमेल का हम, ठीक है, एक फीमेल है, ठीक है, ये फीमेल है हमारे पास। उसके बाद फीमेल का क्या हुआ, सबसे पहले उसको पढ़ाओ, लिटरेसी, ठीक है। लिटरेसी, सबसे पहले फीमेल की लिटरेसी हो गई, उसके बाद क्या होगा, उसकी शादी होगी। अब शादी होगी, ठीक है, शादी होगी तो किसी और जगह जाएगी माइग्रेशन करके, ठीक है। हो सकता है वहाँ उसका सोशल मोबिलिटी हो, मतलब अलग अलग, मतलब उस जिस क्लास से हो उससे अलग क्लास का हो जहाँ शादी की हो। उसके बाद क्या होगा, उसका बर्थ होगा बच्चों का, और फाइनली शी विल डाई। मतलब ठीक है, एक तरीके से याद करने के तरीका बता दे रहा हूँ, ठीक है। 5 तरीके हैं, 5 चीज़ें। बर्थ, डेथ, मतलब एक फीमेल है, हमने क्या किया, एक फीमेल है, उसको सबसे पहले पढ़ाया, पढ़ाने के बाद उसकी क्या कर दिया, शादी कर दिया। शादी किया, अब शादी कहाँ करेगी, कहीं जाएगी। इंडिया में तो यही प्रथा है कि फीमेल जो होती है जाती है मेल के घर पे, तो माइग्रेशन हो गया एक तरीके से। अब माइग्रेशन यहाँ से हुआ तो हो सकता है कि सोशल माइग्रेशन भी हो, मोबिलिटी भी हो, ठीक है। सोशल मोबिलिटी भी हुई, अब सोशल मोबिलिटी भी हुई तो अब यहाँ ये सब हो गया, मतलब हमारे पास क्या हुआ, सबसे पहले लिटरेसी हो गई, उसके बाद मैरिज हो गया, उसके बाद माइग्रेशन हो गया, उसके बाद सोशल मोबिलिटी हो गई। अब ये भी हो सकता है कि क्या होता है कि उसका मतलब उसके बच्चे हों, बर्थ हो, और फाइनली जो है फैमिली वो डेथ, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए डेमोग्राफिक वेरिएबल्स। अब बात करते हैं डेमोग्राफिक स्टेटिस्टिक्स ऑफ इंडिया में क्या होता है। क्रूड बर्थ रेट हमारे पास जो इंडिया की है वो क्या है। MYP जो हमारे पास क्या है, मीडियम पॉपुलेशन है, उसको कैसे देखेंगे, ठीक है। हमारे पास जो SRS सितंबर में जो बताया था 2025 में सैंपल रजिस्ट्रेशन सिस्टम जो था, जो मिनिस्ट्री ऑफ किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर। जबकि हमारे पास क्या है, NFHS किसके अंडर आया था डॉक्टर साहब, NFHS आया था हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। तो हाँ, अब हमारे पास क्या होता है, क्रूड बर्थ रेट हमारे पास क्या है 18.4 है, और क्रूड डेथ रेट क्या है 6.4। अगर हमारे पास क्या है कि अगर ये बर्थ रेट और डेथ रेट होता, मान लो, तो इनका जो डिफरेंस आ रहा है वो 12 आ रहा है, ठीक है, अप्रॉक्सीमेटली, ठीक है। हालांकि एक तरीके से वही है। तो हम क्या करेंगे, अब हमारे पास बर्थ रेट 12 ये हो गया, 10 आ रहा है, और हमारे पास क्या है, एनुअल ग्रोथ रेट की अगर हम बात करें 12 डिवाइडेड बाई 2 अप्रॉक्सीमेटली 1.2%। मतलब क्या हो गया कि 35 साल के अंदर ही, उससे पहले ही जो हमारे पास पॉपुलेशन है वो डबल हो जानी चाहिए मालथूजियन साहब की हिसाब से, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट जो हमारे पास क्या है वो 12 वही है, ठीक है। नेचुरल ग्रोथ रेट की बात कर लिए, फिर डेमोग्राफिक गैप की बात कर लिए एक तरीके से, ठीक है। टोटल डिपेंडेंसी रेशियो जो हमारे पास क्या है 48.17 है, ठीक है। सेक्स रेशियो जो होता है हमारे पास, सेक्स रेशियो में 2 चीज़ हैं, एक हमारे पास 10-20 है, और एक है 917 शायद, हाँ 917, ठीक है। 10-20 और 917। 10-20 क्या है, स्कीव्ड है, ठीक है। 917 हमारे पास, ठीक है। चाइल्ड सेक्स रेशियो एट बर्थ जो होता है हमारे पास क्या है 917 है, लेकिन 10-20 स्कीव्ड, ठीक है। अब बात करते हैं एलिजिबल कपल रेट जो होता है हमारे पास क्या है, तो इसको याद करने की जरूरत नहीं है। लिटरेसी रेट अप्रॉक्सीमेटली 72 से 85% याद करना कर लो। कपल प्रोटेक्शन रेट 67%, मोर देन 60 होना चाहिए, 67% है। टोटल फर्टिलिटी रेट हमारे पास लेस देन 2.1 होना चाहिए, 1.9 है, मतलब जो कि अचीव्ड हो गया है। अब बात करते हैं डिपेंडेंसी रेशियो। डिपेंडेंसी रेशियो कैसे है, टोटल डिपेंडेंट है अपन टोटल इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, डिपेंडेंसी रेशियो क्या होता है, टोटल डिपेंडेंट है अपन टोटल इंडिपेंडेंट। मतलब क्या है, नंबर ऑफ पर्सन लेस देन 14 साल और मोर देन हमारे पास 65 साल अपन नंबर ऑफ पर्सन बिटवीन 15 से 64 साल इंटू 100 कर दो, ये हमारे पास क्या है डिपेंडेंसी रेशियो आ जाती है। अब हमारे पास वही इसका जस्ट अपोजिट है पोटेंशियल सपोर्ट रेशियो। मतलब हमारे पास क्या होते हैं, एक डिपेंडेंट पर्सन के ऊपर कितना हमारे पास इंडिपेंडेंट है, कितने वर्किंग पॉपुलेशन, नंबर ऑफ वर्किंग एज पॉपुलेशन अपन हमारे पास डिपेंडेंट पॉपुलेशंस, ठीक है, ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास कुछ है पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स और वाइटल स्टेटिस्टिक्स। वाइटल हमारे पास क्या होता है, वाइटल में क्या हो सकता है, बर्थ रेट है, डेथ रेट है, नेचुरल ग्रोथ रेट है, लाइफ एक्सपेक्टेंसी एट बर्थ है, मोर्टेलिटी है, फर्टिलिटी रेट है, ये हमारे पास क्या है वाइटल स्टेटिस्टिक्स है वही। लेकिन अब बात करते हैं पॉपुलेशन स्टेटिस्टिक्स में हमारे पास क्या होते हैं, यहाँ पे हमारे पास क्या होता है, देखो वहाँ पे हमारे पास क्या था कि बर्थ रेट, डेथ रेट, यहाँ पे हमारे पास क्या है पॉपुलेशन साइज है, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है कि डिपेंडेंसी रेशियो है, डेंसिटी है, और सेक्स रेशियो यहाँ पे आ जाएगी। सेक्स रेशियो पॉपुलेशन साइज हो गई, ठीक है, सेक्स रेशियो पॉपुलेशन साइज हो गई, डिपेंडेंसी रेशियो और डेंसिटी, ये सारे हमारे पास क्या है पॉपुलेशन स्टैटिस्टिक्स में आती हैं, ठीक है। हाँ, अब बात करते हैं हम कॉन्ट्रासेप्टिव एंड फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के बारे में थोड़ा सा, ठीक है। तो हमारे पास क्या है फैमिली प्लानिंग मेथड्स, फैमिली प्लानिंग मेथड्स या फिर कॉन्ट्रासेप्टिव की बात करें तो हमारे पास एलिजिबल कपल वर्सेस टारगेट कपल की हम बात करेंगे। तो एलिजिबल कपल हम किसको बोल रहे हैं, और टारगेट कपल। एलिजिबल कपल उसको हम बोलते हैं जिसमें क्या होता है फीमेल जो होता है उसमें एक मिनट, इसमें क्या होता है फीमेल जो होता है रिप्रोडक्टिव एज में होती है, और हमारे पास
उसमें क्या होता है आइडियल, अगर फीमेल हमारे पास रिप्रोडक्टिव एज में है तो हमारे पास आइडियल जो होता है कि एक तो होता है टारगेटेड अलग चीज़ हो गई, टारगेटेड ये बात हो गई कि हमने टारगेट कर लिया। अब टारगेट करने का मतलब ये हो गया कि जिसमें जो हमारे पास फीमेल है वो क्या है, मतलब वो अपनी फैमिली साइज कंप्लीट कर चुकी है इस तरीके से, मतलब फैमिली कंप्लीटेड हो गई है विथ हमारे पास क्या है, एक हमारे पास लाइव चाइल्ड हुआ, ठीक है, और हम वो होना चाहिए, ठीक है। ये हमारे पास क्या हो गया टारगेट कपल और एलिजिबल कपल है। देखो हमने टारगेट कर लिया था इसको, एक फीमेल उसको हमने टारगेट कर लिया था, एक मान लो ये टारगेट है, हमने टारगेट कर लिया था। अब टारगेट कर लिया तो जाहिर सी बात है कि हम किस लिए टारगेट कर रहे हैं, तो हमारे पास क्या है कि हम टारगेट कर रहे हैं एडॉप्शन ऑफ द परमानेंट फैमिली प्लानिंग मेथड्स के लिए, ठीक है। तो हमारे पास आइडियल जो फैमिली प्लानिंग मेथड उसमें हमारे पास होती है, जो टारगेटेड कपल है जिनको हमने टारगेट किया है, उसमें होता है स्टेलाइजेशन। जबकि अगर हम बात करें एलिजिबल कपल, इसमें क्या होता है फीमेल जो होते हैं इन द रिप्रोडक्टिव एज होती है जैसे 15 से लेकर 49 साल तक, उसमें हम क्या लेते हैं कंट्रासेप्टिव लेते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है फेलियर रेट की बात करते हैं। फेलियर रेट जो होता है, फेलियर रेट हम कैसे देखते हैं, हमारे पास दो तरीके होते हैं। एक हमारे देखो हर चीज़ के गोल्ड स्टैंडर्ड होते हैं और एक होता है मोस्ट कॉमनली यूज्ड। मोस्ट कॉमनली यूज होता है हमारे पास क्या होता है पर्ल्स इंडेक्स होता है, और हमारे पास क्या होता है गोल्ड स्टैंडर्ड होता है लाइफ टेबल एनालिसिस। पर्ल इंडेक्स में हम ठीक है लाइफ टेबल एनालिसिस एज सच यूज़ नहीं होता, लेकिन हमारे पास मोस्ट कॉमनली जो यूज़ हो रहा है हमारे पास पर्ल इंडेक्स है। तो पर्ल इंडेक्स हमारे पास क्या होता है कि नंबर मोस्ट कॉमनली यूज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज अपन टोटल वुमन ईयर ऑफ एक्सपोजर्स, ठीक है, इंटू 100, ये इंपॉर्टेंट चीज़ है। अच्छा अब कभी कभी क्या होता है आप देखोगे 1200 होता है, तो अगर हमारे 1200 कर रहे हैं तो हमारे पास 12 मल्टीप्लाई कहाँ से हो रहा है, ये साल था वो ईयर था, अब यहाँ पे मंथ से कर दो, ठीक है, डिनोमिनेटर में ये हमारे पास आ जाएगी 1200 से। तो हमारे पास पर्ल इंडेक्स का जो फार्मूला है नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज अपन टोटल वुमन ईयर ऑफ एक्सपोजर इंटू 100 कर दो, या फिर नंबर ऑफ एक्सीडेंटल प्रेगनेंसीज अब सेम ही चीज़ है, ठीक है, अपर टोटल वुमन मंथ ऑफ एक्सपोजर इंटू हमारे पास क्या है 1200 कर दो, ठीक है। इसमें न्यूमेरिकल्स आते हैं तो ठीक है देख रहे हैं। अब हमारे पास क्या है ये टेबल याद करना है जो कॉन्ट्रासेप्टिव का है। कॉन्ट्रासेप्टिव और पर्ल इंडेक्स क्या है, मतलब हमारे पास क्या होता है पर्ल इंडेक्स जो है पर 100 वुमन ईयर, ठीक है। तो हमारे पास क्या है जो हमारे पास कॉन्डम है अप्रॉक्सीमेटली 2 से 20% होता है उसका। आईयूडी जो होता है उसका 0.5 से लेकर शायद 1.5 होता है। ओ सी पीज़ का हमारे पास 0.1 होता है और इम्प्लांट्स का लेस देन 0.05 होता है, ठीक है, इस तरीके से। हाँ ठीक है गुड, सेम ही है, मतलब कॉन्डम का क्या होता है 2 से 20% के आसपास होता है। आईयूडी का होता है 0.5 से लेकर 1.5, और हमारे पास क्या होता है ओ सी पी लेस देन 0.1 होता है, और इम्प्लांट जो होता है 0.1 का हाफ कर दोगे मतलब क्या होगा 0.005 के आसपास, ठीक है, ओ सी पी का हाफ। अब बात करते हैं टाइप ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव जो होता है हमारे पास दो तरीके के होते हैं, एक होता है रिवर्सिबल या फिर टेम्परेरी उसको बोल दो, और एक होता है इरिवर्सिबल या फिर उसको परमानेंट बोल दो। इरिवर्सिबल या परमानेंट तो हमारे पास मेल और फीमेल में दोनों में अलग है। मेल में अगर बात करें मेल में स्टेलाइजेशन करा रहे हैं तो इसको बोलते हैं वेसेक्टोमी, फीमेल में करा रहे हैं तो ट्यूबेक्टोमी, ठीक है। रिवर्सिबल या फिर टेम्परेरी मेथड में हमारे पास क्या है नेचुरल मेथड है, बैरियर मेथड है, नेचुरल हो सकता है, ठीक है, बैरियर मेथड है नेचुरल जिसको हम रिदमिक बोलते हैं, ठीक है, बैरियर मेथड है। आईओडीज़ हैं, आईओडीज़ हो गया, ओसीपीस हो गया, इम्प्लांट्स हो गए, ठीक है। गोसीपोल जो हो गया हमारे पास क्या है कि मेल कॉन्ट्रासेप्टिव है, मेल का पिल है। सेंट क्रोमैन है हो गया, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हो गया, ठीक है। ये सारे खेल हमारे पास क्या है हमारे टेम्परेरी है फिर रिवर्सिबल बोल दो, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है 1 बाय 1 करके सबके बारे में। तो नेचुरल हमारे पास क्या है, हाँ नेचुरल मेथड्स में हमारे पास क्या है नेचुरल मेथड्स एंड वेरियस में बात करें। नेचुरल मेथड में हमारे पास क्या है लैक्टेशनल एमेनोरिया, या फिर हम दूसरा हमारे पास क्या है रिदमी, देखो एक हो गया लैक्टेशनल एमेनोरिया, अगर कोई फीमेल है एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है, एक्सक्लूसिव ब्रेस्ट फीडिंग करा रही है बच्चे को, तो उसमें ये होता है कि अमेनोरिया होने की चांसेस रहती हैं, ठीक है, लैक्टेशनल एमेनोरिया, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है रिदमिक या फिर कैलेंडर मेथड। रिदमिक या फिर कैलेंडर मेथड क्या है कि हम कैलेंडर देखो मतलब कब सेफ पीरियड है, कब हमारे पास रिस्की पीरियड है वो देखते हैं, ठीक है। बेसल बॉडी टेम्परेचर इसलिए होता है क्योंकि प्रोजेस्टेरॉन की वजह से बॉडी टेम्परेचर बढ़ जाती है। दूसरा हमारे पास क्या है उसके बाद क्या है सर्वाइकल म्यूकस की चेंजेस, सर्वाइकल म्यूकस चेंजेस फिर हम इसको बोलते हैं बिलिंग मेथड्स। इसमें क्या होता है कि बिकॉज ऑफ द पीक ऑफ द एस्ट्रोजन जो हमारे पास स्पिन बार्केड इफेक्ट या फिर जो सर्वाइकल म्यूकस हो जाता है वो थिक हो जाता है, ठीक है। मतलब जस्ट डिपेंड करता है कि हमारे पास क्या है कि प्रोजेस्टेरॉन प्रीडोमिनेंट है या फिर एस्ट्रोजन प्रीडोमिनेंट है सर्वाइकल म्यूकस की, इसके लिए चेंजेस करते हैं, मतलब स्टडी करते हैं जो चेंजेस आते हैं उसकी। अब आते हैं एक होता है स्ट्रिंग ऑफ बीड या फिर तिरुमाला जो होता है मेथड होता है। ये क्यों होता है अगर मान लो अच्छा इसका एडवांटेज क्या होता है, मतलब हम जो कैलेंडर मेथड होता है या फिर बीड्स मेथड हो गया, इसका जो बीड्स होता है उसका क्या इंपॉर्टेंस है, कैलेंडर नहीं, स्ट्रिंग ऑफ बीड्स या फिर तिरुमाला मेथड्स में हमारे पास क्या होते हैं बेस्ड ऑन द कैलेंडर मेथड ही है, कैलेंडर मेथड के ऊपर ही बेस्ड है। लेकिन इसका फ़ायदा क्या होता है, एडवांटेज इसका ये है कि ये होता है इलिटरेट फीमेल हो गई उन वो भी यूज़ कर सकती हैं,
ठीक है। डिसएडवांटेज ये होता है कि ये जो होता है कि अगर मान लीजिए किसी का साइकिल इरेगुलर है, ठीक है, कोई ओसीपीएस वगैरह में है तो वो नहीं यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। किसी का शॉर्ट साइकिल है या फिर किसी का लॉन्ग साइकिल तो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। नॉट यूजफुल इन इरेगुलर साइकिल्स, ठीक है। शॉर्ट साइकिल अगर हमारे पास लेस देन 26 दिन हो गया, फिर मोर देन 32 दिन होगा तो भी नहीं यूज़ कर सकते हैं। बैरियर मेथड्स में हमारे पास पहला तो हमने देख लिया टेक्टेशन, दूसरा हम देखते हैं बैरियर मेथड्स। हाँ, नेचुरल मेथड हमने देख लिया, अब हम देखते हैं बैरियर मेथड। बैरियर मेथड में हमारे पास क्या होता है, मेल कॉन्डम है, फीमेल कॉन्डम है। मेल कॉन्डम जो होता है पॉलीयूरेथ्रिन का लेटेक्स, सॉरी, मेल कॉन्डम जो होता है लेटेक्स का बनता है, और फीमेल लेटेक्स का भी बन सकता है। लेटेक्स के साथ साथ यूरेथिन का बनता है, ठीक है। तो हमारे पास क्या होता है, मोर कॉमन यूज़ जो होता है हमारे पास क्या होता है, मेल कॉन्डम मोर कॉमन यूज़ होता है हमारे पास फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन के लिए। मेल कॉन्डम जो मटेरियल होता है वो लेटेक्स होता है, और मोर कॉमनली यूज़ होता है फॉर द कॉन्ट्रासेप्शन। जबकि फीमेल कॉन्डम जो होता है लेटेक्स का भी बन सकता है, और हमारे पास क्या है पॉली यूरेथिन का भी बन सकता है, यूरेथिन का भी। इसका मेन मतलब मोर कॉमन यूज़ क्या होता है, STI का प्रिवेंशन से। अच्छा, फीमेल कॉन्डम ये हो गया, और हमारे पास ये हो गया मेल कॉन्डम, ठीक है। मेल कॉन्डम जो होगा लेटेक्स या फिर लेटेक्स, ये हमारे पास फीमेल लेटेक्स या फिर पॉली यूरेथिन, ठीक है, यूरेथिन। हाँ, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या होता है कि स्ट्रिंग ऑफ बीड्स जो हमने देखा था, जो यूज़ होता है बाई इलिटरेट फीमेल्स, ये कैसे तीरुमाला जो कैसे है, इसमें जो रेड कलर होता है वो क्या होता है, वो बताता है रेड जो बीड होता है फर्स्ट डे ऑफ द योर पीरियड बताता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इसमें एक होता है मूवेबल रबर होता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या, इसमें जो डार्क ब्राउन कलर का होता है बीड्स, वो क्या बताते हैं, वो बताता है अगर साइकिल आपकी शॉर्टर देन 26 डे है, ठीक है। अब हमारे पास ब्राउन ब्रेड जो होता है, इसमें क्या होता है, प्रेगनेंसी इज़ वेरी अनलाइकली, ठीक है, अनलाइकली। जबकि वाइट जो बीड्स होते हैं प्रेगनेंसी इज मोस्ट लाइकली होता है, ठीक है। ये हमारे पास बताता है क्या कि स्ट्रिंग ऑफ बीड्स या फिर हमारे पास क्या हो तिरुमाला मेथड्स। अब बात करते हैं इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस। इंट्रायूट्राइन डिवाइसेस के हमारे पास क्लासिफिकेशन है, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड जनरेशन, थर्ड जनरेशन। फर्स्ट जनरेशन जो होता है हमारे पास क्या है कि वो इनर्ट होता है। इनर्ट हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि इसमें ना ही कॉपर होता है ना कोई हार्मोन होता है, मतलब ठीक है होता है बट ठीक है, फर्स्ट जनरेशन थोड़ा इनर्ट होता है ना, लेस रिएक्टिव होता है। तो हमारे पास क्या है इसके एग्जांपल्स हैं, हमारे पास लिपस लूप है और ग्राफेनबर्ग लूप है, ठीक है। ग्राफेनबर्ग हमारे पास रिंग है और लिपस लूप है। सेकेंड जनरेशन हमारे पास क्या होता है, कॉपर टी 375, कॉपर टी 80 हो गया, कॉपर टी 220 होगा, 200 हो गया, ठीक है। कॉपर टी कॉपर कंटेनिंग होता है, ठीक है, पहली चीज़। इसके एग्जांपल से कॉपर टी 200, कॉपर टी 220, कॉपर टी 375 हो गया, और कॉपर टी 380A, ये हमारे पास है सेकंड जनरेशन कॉपर कंटेनिंग। थर्ड जनरेशन हमारे पास क्या होता है, हार्मोनल होता है, ठीक है। अब बात करते हैं मोड ऑफ एक्शन। मोड ऑफ एक्शन क्या होता है, ये क्या करता है, मोड ऑफ एक्शन इसका जो होता है वो क्या करता है, प्रिवेंट करता है फर्टिलाइजेशन। मैकेनिकल इफेक्ट होता है, देखो दो इफेक्ट होता है मोड ऑफ एक्शन हमारे पास क्या होता है, दो इफेक्ट होता है। एक हमारे पास क्या होता है मैकेनिकल इफेक्ट होता है, एक होता है हार्मोनल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट में हमारे पास ये होता है कि ये क्या करता है, प्रिवेंट करता है हमारे पास क्या, फर्टिलाइजेशन रेदर देन इम्प्लांटेशन, मतलब फर्टिलाइजेशन को ज़्यादा इफेक्ट करता है रेदर देन इम्प्लांटेशन। लेकिन हमारे पास क्या है, हार्मोनल इफेक्ट क्या होते हैं, प्रोजेस्टेरोन को रिलीज करता है, ठीक है। ये हमारे पास हो गया मोड ऑफ एक्शन। वैसे याद करने वाली बात यही है, आप सोचो कि कॉपर टी जो होता है, कॉपर कंटेनिंग या फिर हार्मोनल जो भी हो गया, दो तरीके इसके दो एक्शंस हैं। पहला हमारे पास क्या होगा, मैकेनिकल इफेक्ट और हार्मोनल इफेक्ट। मैकेनिकल इफेक्ट में हमारे पास क्या होता है, फर्टिलाइजेशन को इनहिबिट करता है, ठीक है। मोर इफेक्टिव फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट, अगर दोनों ऑप्शन में आ रहे हैं फर्टिलाइजेशन और इम्प्लांटेशन, तो आप क्या करेंगे, मार्क करेंगे फर्टिलाइजेशन को इफेक्ट कर रहा है मोर, ठीक है। और हमारे पास हार्मोनल इफेक्ट जो होता है प्रोजेस्टेरोन को रिलीज कराता है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कॉपर आईओडी के बारे में, ठीक है। कॉपर आईओडी के बारे में हम बात करते हैं। कॉपर आईओडी में पास क्या था, कॉपर टी 200 था, 220 था, 380A था, 375 था। तो हमारे पास 375 जो था उसमें एक क्या होता है कि ब्लू कलर का स्ट्रिंग होता है, ब्लू ग्रीन कलर का स्ट्रिंग होता है, और उसका शेप जो होता है वो हमारे पास क्या होता है कि इन्वर्टेड यू शेप होता है। अच्छा, कॉपर टी 380 हो गया, और कॉपर 375 जो होता है सीधा सीधा लिखा हुआ है। तो हमारे पास अच्छा कॉपर टी 380 जो होता है, इसमें 380A जो है, ए ये बताता है कि आम में होता है। कॉपर जो है आम पे भी देखने को मिल रहा है। नॉर्मली क्या होता है कि स्टेम में है, ठीक है, स्टेम में हमारे पास 380A की में और 375 में भी, लेकिन अगर आम में देखने को मिल रहा है इसीलिए ए लिखा हुआ है, ठीक है। अच्छा ये पूरा जो 380 375 ये है क्या, ये हमारे पास बताता है कितना मिलीमीटर स्क्वायर इसका एरिया है, मतलब कॉपर कंटेंट जो है कितने मिलीमीटर स्क्वायर में ये फैला हुआ है। 380 मतलब मिलीमीटर स्क्वायर प्रेजेंट होता है, प्लस ऑन में थ्रेड जो होता है हमारे पास क्या होता है, पॉलीइथाइलिन होता है, ठीक है।
पॉलीयूरेथिन जो हमारे पास वो था, और लेटेक्स जो था वो फीमेल कॉन्डोम था, ठीक है। यहाँ पे क्या है, पॉलीइथाइलिन है, और लाइफ स्पेन जो होता है ऐसे याद करो 380 था, 80 में आखिरी में 0 आ रहा है, ये 10 है, ठीक है। 375 है, आखिरी में 5 आ रहा है, तो हमारे पास क्या है 3 to 5 है, ठीक है। इस तरीके से याद करना है, ठीक है। कॉपर टी 375 जो है हमारे पास मल्टी लोड डिवाइस होता है, इन्वर्टेड यू शेप है, इन्वर्टेड यू शेप है, ठीक है। इसका जो हमारे पास क्या होता है, ये आम पे नहीं होता है, 375 मिलीमीटर स्क्वायर होता है। इसका जो थ्रेड होता है मोनोफिलामेंट नाइलन होता है, जबकि क्या होता है पॉलीइथाइलिन था, वो पॉलीइथाइलिन था ये, और ये हमारे पास क्या है मोनोफिलामेंट नाइलन, ठीक है। उसका जो लाइफ स्पैन होता है ये हमारे पास होता है 3 से 5 साल। अब बात करते हैं हार्मोनल में। हार्मोनल में हमारे पास क्या है, प्रोजेस्टासर्ट है और मिरेना है। प्रोजेस्टासर्ट सीधा नाम से बता रहा है कि नेचुरल प्रोजेस्टिन है। इसका लाइफ स्पैन जो होता है 1 होता है। हार्मोनल लोड क्या होता है 38 mg होता है, और ये रेट ऑफ सिक्रेशन क्या होता है 65 माइक्रोग्राम पर डे, और करेक्टरिस्टिक ये होता है मोस्ट कॉमन एसोसिएटेड विद एक्टोपिक प्रेगनेंसी, ठीक है। अब हमारे पास क्या होता है मिरेना जो होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन LNG, ठीक है। लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन होता है। लाइफ स्पैन इसका जो हमारे पास पढ़ के 1 से लेके 1 से मतलब बहुत ज़्यादा है 5 साल तक, ठीक है। मतलब प्रोजेस्टासर्ट में 1 साल था, यहाँ पे 5 साल है। कितना हार्मोन लोड होता है 25 mg यूज लोड होता है। रेट ऑफ एक्सक्रीशन कितना होता है 20 माइक्रोग्राम, जबकि हमारे पास प्रोजेस्टासर्ट में हमारे पास क्या होता है लोड भी कम है 38, और एक्सक्रीशन भी, रेट ऑफ सेक्रेशन भी हमारे पास क्या है 65 है माइक्रोग्राम, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है हमारे पास लोड भी ज़्यादा है, और हमारे पास क्या है सेक्रेशन भी कम है, तो क्या होता है इसका क्या होता है इसका कैरेक्टरिस्टिक क्या होता है लीस्ट साइड इफेक्ट है, ठीक है। और ये भी है कि 5 ईयर तक वो है। अच्छा, इसका थ्रेड जो होता है हमारे पास मोनोफिलामेंट नाइलॉन था, ठीक है। तो सॉरी ये अच्छा मोनोफिलामेंट लाइन सही था, मोनोफिलामेंट नाइलॉन ये सही था। कॉपर 370 ये है, ओके। अब बात करते हैं आईओडी का इंसर्शन, टाइम ऑफ इंसर्शन। अगर बात करें इंट्रा सिजेरियन हो रहा है तो ड्यूरिंग सिजेरियन कर दो, ड्यूरिंग सिजेरियन। पोस्ट प्लासेंटल हो रहा है, अगर पोस्ट प्लासेंटा के बाद हो रही है विदिन 10 मिनट, ठीक है। पोस्ट पार्टम हो रहा है, पोस्ट पार्टम मतलब हमारे पास 10 मिनट से लेके 48 घंटे के अंदर, 10 मिनट से लेकर 48 घंटे के अंदर। इंटरवल बात करें, इंटरवल की बात करें तो हमारे पास आफ्टर द 6 वीक के पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। अगर बात करें पोस्ट सर्जिकल अबॉर्शन करें तो ड्यूरिंग अगर पोस्ट सर्जिकल अबॉर्शन, अगर अबॉर्शन हो गया सर्जिकली और उसके बाद की बात करें तो 12 से 15 दिन पोस्ट सर्जरी। अगर बात करें नॉन प्रेग्नेंट फीमेल है तो हम क्या करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि मेंस्ट्रुएशन साइकिल जब स्टार्ट हो, मेंसेस हो रहा है तभी, और विदिन द फर्स्ट 3 to 5 डेज, विदिन 10 डेज स्टार्ट ऑफ द मेंसेस, आइडियल जो होता है फर्स्ट 5 डेज, ठीक है। मेरे ना हमारे पास यह, इसमें क्या होता है 52 mg जो होता है हमारे पास लोड होता है, 20 माइक्रोग्राम पर डे जो होता है रिलीज हो, सेक्रेशन होता है, और हमारे पास क्या होता है कि इसका लाइफ स्पैन होता है 5 ईयर्स, ठीक है। रिलीज साइड इफेक्ट्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन की हम बात करें हमारे पास क्या हो है कॉन्ट्राइंडिकेशन कॉपर का एब्सोल्यूट कॉन्ट्राइंडिकेशन, और हमारे पास ये है कि सस्पेक्ट अगर कर रहे हो प्रेगनेंसी तो मत दो। पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज है तो भी मत दो, क्योंकि आप वहीं पे इंसर्ट कर रहे हो। वेजाइनल ब्लीडिंग आप अनडायग्नोज जो होता है ईडियोलॉजी तभी मत दो। कैंसर सर्विक्स हो गया, यूट्रस या फिर एडेनिक्स या फिर अदर पेल्विक ट्यूमर्स। कॉन्ट्राइंडिकेशन हमारे पास क्या हुआ है आप हार्मोनल आईओडीज का, हार्मोनल का क्या है अगर प्रीवियस एक्टोपिक प्रेगनेंसी है तो मत दो, ठीक है। ये हमारे पास क्या है रिलेटिव फिर जनरल कॉन्ट्राइंडिकेशन में आता है। अब हम बात करते हैं ओसीपी के बारे में, ठीक है। ओसीपी में हमारे पास क्या होता है ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल जो होता है हमारे पास क्या है माला डी है, माला एन। माला एन मतलब कोई नो अमाउंट, मतलब क्या कोई पैसा नहीं देना है, फ्री ऑफ द कॉस्ट, जबकि माला डी जो है पैसा देना है, डीफर देना है। तो हमारे पास इसमें क्या होता है कंपोजिशन क्या होता है, इसमें हमारे पास क्या होता है इथिनाइल स्टोडियल जो होता है 0.03 शायद, और लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो होता है 0.15 आई थिंक mg, ठीक है सही है। तो हमारे पास क्या है इथिनाइल स्टोडियल ई जो होता है वो हमारे पास 0.03 mg होते हैं, 0.03 mg, ठीक है। और उसका 5 गुना जो होता है लीवोनॉर्जेस्ट्रॉन होता है, LNG जो होता है वो 0.15 mg। इसमें क्या होता है पिल्स जो होता है इसमें 21 हमारे पास हार्मोनल पिल होते हैं, और 7 हमारे पास क्या होता है फेरस फ्यूमरेट होता है। ये इंपॉर्टेंट चीज़ है, फेरस सल्फेट जो होता है आयरन फोलिक एसिड में होता है, फेरस फ्यूमरेट यहाँ पे हमारे पास होते हैं। कॉस्ट एंड डिलीवरी अगर बात करें तो माला एन जो होता है हमारा फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, जबकि हमारे पास माला डी जो होता है इसमें पैसा देना होता है। हमारे पास कितना पैसा देना होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 रुपये देना होता है शायद, ऐसा कुछ था। अच्छा ये पेड होता है और होम डिलीवरी, ठीक है ओके।
इसमें पेड होता है, होम डिलीवरी होती है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हमारे पास क्या था, यहाँ पे माला N है, यहाँ पे माला N है और ये, ठीक है। साइड इफेक्ट की अगर हम बात करें तो हमारे पास क्या होता है, हमारे पास इसमें दोनों एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरोन दोनों होती है। तो हमारे पास क्या साइड इफेक्ट है, मेटाबॉलिक है, CVS है और मैलिग्नेंसी है, ठीक है, तीनों साइड इफेक्ट हैं। कैसे? मेटाबॉलिक में हमारे पास क्या होता है, एक चीज़ देखा होगा आप, कोई भी OCP खाती हुई फीमेल है तो उसका क्या है, वेट बढ़ती होता है, वेट बढ़ता है। तो हमारे पास क्या है, बॉडी वेट बढ़ेगी, डिसलिपिडीमिया होगा, हेडेक होगा और माइग्रेन होगा, ठीक है, ठीक है। वैसे क्या है कि हमारे पास बॉडी वेट बढ़ेगा, डिसलिपिडीमिया होगा, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, हेडेक हो गया, माइग्रेन हो गया, डिसलिपिडीमिया और बॉडी वेट बढ़ती है। CVS की बात करें तो CVS में हमारे पास क्या है, थ्रोम्बो एम्बोलिज्म देखने को मिलेगा, फीमेल में हाइपरटेंशन देखने को मिलेगा, DVT देखने को मिलेगा, CAD होगा और स्ट्रोक हो जाएगा, ठीक है। मैलिग्नेंसी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, ब्रेस्ट कैंसर की इंक्रीज होती है रिस्क ड्यूरिंग द यूज़, BRCA1 का म्यूटेशन होता है, इंक्रीज द रिस्क ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 8 से 24%, ठीक है। सर्वाइकल कैंसर की रिस्क बढ़ा सकता है, हेपेटाइटिस सेलुलर एडिनोमा बढ़ा सकता है और गालब्लैडर का, ठीक है। तो हमारे पास क्या क्या है, ब्रेस्ट कैंसर बढ़ा सकता है, सर्वाइकल कैंसर बढ़ा सकता है, ठीक है। हेपेटाइटिस सेलुलर और गालब्लैडर मतलब क्या होता है, ब्रेस्ट, सर्वाइकल, हेपेटाइटिस सेलुलर और गालब्लैडर। अदर टेम्परेरी मेथड में हमारे पास क्या होता है, इंजेक्टेबल या फिर इम्प्लांट्स हैं, ठीक है, और सेंट कॉमन है। तो इंजेक्टेबल इम्प्लांट्स में हमारे पास क्या है, DMPA हो गया और नेट हो गया, एंड नेट इन, ठीक है। नेट इन हमारे पास क्या है, नॉर्थ इंडियन इनथेट, नॉर्थ इंडियन नॉर एथिस्टेरॉन इनथेट। इसमें हमारे पास क्या होता है, डोज होता है 200 mg, हमारे पास 2 महीने पे देते हैं, ठीक है। और हमारे पास DMPA क्या होता है, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट, डिपोट मेड्रोक्सी प्रोजेस्टेरोन एसिटेट। इसमें क्या होता है, 150 mg 3 महीने पे देते हैं। डोज जो होता है हमारे पास 150 mg देते हैं, 3 महीने पे देते हैं। अच्छा, अगर हमारे पास इंजेक्टेबल डोज जो होता है 3 महीने पे देते हैं, मान लो उसके क्या है, इंजेक्टेबल डोज कोई जो है कुछ दिन आगे पीछे चला गया, 2 वीक पहले या फिर 4 वीक बाद, तो क्या होता है उसमें कोई वो नहीं, कोई UPD कराने की ज़रूरत नहीं होता है, आप इंजेक्शन दे दो, ठीक है, दे सकते हो। लेकिन अगर उसके आगे पीछे 2 वीक से पहले चला गया, मतलब पहले ही 3 वीक चला गया पहले ही, और उसके बाद 4 वीक के बाद जा रहा है, तो क्या है, UPD कराने की ज़रूरत होती है, ठीक है। अब बात करें साइड इफेक्ट इसका क्या होता है, एमेनोरिया होगा, प्रोलॉन्ग यूज की वजह से, रिटर्न ऑफ फर्टिलिटी 5 से 6 मंथ आफ्टर लास्ट इंजेक्शन। अब बात करते हैं सेंट क्रोमेन जो होता है, सेंट क्रोमेन का की, अच्छा, इंजेक्टेबल इम्प्लांट में हमारे पास आ रहा था अंतरा, DMPA अंतरा, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, सेंट क्रोमेन या जिसको हम बोल रहे हैं, मैन्युफैक्चर्ड हुआ था एट CDRI लखनऊ। कंटेंट ये क्या था, ऑर्मिलॉक्सीफेन, ठीक है। ऑर्मिलॉक्सीफेन जो था ये क्या है, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर है, ठीक है। साइड इफेक्ट, अच्छा, डोज जो था इसका 30 mg देना था, पहले 3 महीने बाई वीकली, उसके बाद फिर वीकली देना था, ठीक है। 30 mg देना था, पहले 3 महीने बाई वीकली, फिर वीकली देना था, ठीक है। सेंट क्रोमेन छाया जिसका नाम है अभी, पहले इसका नाम सहेली था। मोड ऑफ एक्शन वही, सेलेक्टिव एस्ट्रोजन रिसेप्टर मॉड्यूलेटर। साइड इफेक्ट क्या है, अमेनोरिया और हार्ट फ्लैशेस है, ठीक है। अब हम बात करते हैं इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में। एक मिनट, इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव के बारे में, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हो गई थी, ओके, कोई बात नहीं। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव हमारे पास क्या है, LNG है और IUDs हैं, ठीक है। IUDs का इंपॉर्टेंस ये है कि हम 5 दिन तक दे सकते हैं, और LNG जो होता है इसमें हम क्या कहते हैं 72 घंटे, मतलब क्या 3 डेज तक दे सकते हैं, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट ये हमारे पास है इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव का डोज जो बात करें, लीवोनॉर्जेस्ट्रॉल जो होता है 1.5 mg विदिन 72 आवर, सिंगल डोज दे सकते हो, ठीक है, इजी पिल के नाम से आता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, ये तो हमने देख लिया। अब हम बात करते हैं ट्यूबेक्टॉमी और वैसेक्टॉमी का, ठीक है। ट्यूबेक्टॉमी जो होता है मॉडिफाइड पोमरे होते हैं, जबकि हमारे पास अगर हम वैसेक्टॉमी की बात करें तो हमारे पास क्या होता है, नॉन स्कैपल टेक्निक होती है। टेक्निक की बात करते हैं, टेक्निक में मॉडिफाइड पोमरे होते हैं, जबकि हमारे पास वैसेक्टॉमी में क्या होता है, नॉन स्कैल्पेल टेक्निक होता है, ठीक है। दूसरी बात, वैसेक्टॉमी जो होता है चीपर होता है, जबकि हमारे पास ट्यूबेक्टॉमी जो होता है एक्सपेंसिव होता है। स्टेरिलिटी की बात करें हमारे पास क्या होता है, ट्यूबेक्टॉमी में क्या होता है, तुरंत हो जाता है, इमीडिएटली हो जाता है, ठीक है। जबकि हमारे वैसेक्टॉमी में हमारे पास क्या होता है कि अप्रॉक्सीमेटली 3 महीने या फिर 30 एजिकुलेशन,
3 या 4 महीने बोल दो, ठीक है, 3 या 4 महीने अप्रॉक्सीमेटली, या फिर हमारे पास 30 एजुकेशन के बाद जो होता है स्टेरिलिटी आती है। फीचर्स की बात करें, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ की बात करें 36 अच्छा, मोस्ट कॉमन कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ जो होता है हमारे पास टीबीक्टॉमी होता है अप्रॉक्सीमेटली 36%, बहुत ज़्यादा परसेंटेज है। साइड इफेक्ट ऑफ वैसेक्टॉमी हमारे पास क्या है, तो एक तो साइकोलॉजिकल हो सकता है और दूसरा हमारे पास क्या है स्पर्म ग्रेन्यूल्स, ठीक है। एक हो गया ऑपरेशनल या फिर साइकोलॉजिकल हो सकता है, उसके बाद स्पर्म ग्रेन्यूल्स हो सकता है, जो कि हमारे पास क्या होता है, जो रिसिडुअल स्पर्म है वो क्या होता है प्रॉक्सिमल टू वैसेक्टॉमी, ठीक है, वो क्या होंगे उनकी वजह से स्पर्म ग्रेन्यूल्स, जो कि हमारे पास क्या है सेल्फ लिमिटिंग कंडीशंस हैं। अब हमारे पास क्या है एक और साइड इफेक्ट हो सकता है वैसेक्टॉमी का, स्पॉन्टेनियस रिकैनलाइजेशन, क्योंकि हमारे पास क्या है नॉल स्कैल्पल टेक्निक यूज़ हुई है, तो हो सकता है कि स्पॉन्टेनियस रिकैनलाइजेशन हो सकता है लेस देन 0.05% में, ठीक है। ये तो वही बात हो गई कि इम्प्लांट्स वाली, ठीक है, मतलब उसका जो पर्ल इंडेक्स ऑफ इम्प्लांट्स था वही अप्रॉक्सीमेटली वही हो गया, स्पॉन्टेनियस रिकैनलाइजेशन वाली बात होगी। ऑटो इम्यून रिस्पॉन्स देखने को मिल सकता है 2 से 3 साल पोस्ट सर्जरी जो होता है एंटीस्पर्म एंटीबॉडी बनने लग सकता है, ठीक है। अब बात करते हैं कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस की बात करते हैं। अगर हमारे पास अनमैरिड फीमेल है उसको सीधा क्या OCPs दे दो, ठीक है। बैरियर मेथड यूज़ करो, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस होते हैं, और बैरियर मेथड आइडियल जो होता है हमारे बैरियर मेथड तो वो हो गया आइडियल वो हो गया, कॉन्ट्रासेप्टिव ऑफ चॉइस हो गया वो बैरियर मेथड हो गया, जैसे मेल कंडोम फीमेल कंडोम। लेकिन अगर हम बात करें हमारे पास आइडियल क्या होता है, वो हमारे पास क्या है बैरियर मेथड के साथ साथ OCPs, डिले फर्स्ट चाइल्ड करना चाहते हैं तो OCP, डिले सेकंड चाइल्ड करना चाहते हैं तो IUDs, ठीक है। ओकेशनल अगर मीटिंग हो रही तो भी IUDs देते हो, ठीक है। अगर ब्रेस्ट फीडिंग है तो हमारे पास क्या है एस्ट्रोजन नहीं सकते हैं, तो हमारे पास क्या है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल्स या फिर छाया बोलते हैं, ठीक है। अंतरा जो होते हैं अंतरा दे सकते हो, और फिर OCP 6 महीने बाद दो, और अंतरा जो है DMPA जो था हमारे पास क्या है 6 वीक बाद पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। पोस्ट डिलीवरी नॉन लैक्टेटिंग अगर फीमेल है तो हमारे पास क्या है POP जो होता है अंतरा एनी टाइम आफ्टर डिलीवरी, ठीक है। और अगर हमारे पास OCP की बात करें तो हमारे पास इसमें क्या है 3 वीक पोस्ट डिलीवरी दे सकते हैं, ठीक है, बिकॉज इट विल इंटरफियर विद लैक्टेशन ऑफ द फीमेल। अगर ऑल फीमेल इरिस्पेक्टिव ऑफ ब्रेस्ट फीडिंग तो हमारे पास क्या IUD दे सकते हैं विद इन 48 आवर, या फिर 6 वीक पोस्ट डिलीवरी, फीमेल स्टेलाइजेशन विद इन 1 वीक, या फिर आफ्टर 6 वीक्स पोस्ट डिलीवरी, ठीक है। इमरजेंसी कॉन्ट्रासेप्टिव्स ओनली 4 वीक पोस्ट डिलीवरी, ठीक है, ओके। अब बात करते हैं बस क्या होता है कि रिसेंट एडवांसेस क्या हैं। रिसेंट एडवांस हमारे पास कुछ एडवांसेस क्या हैं, एक हमारे पास आई है मिशन परिवार विकास MPV, और हमारे पास क्या है अच्छा MPV हमारे पास क्या होता है कि हमारे पास क्या है प्रमोशन करता है किसका यूज़ ऑफ कॉन्ट्रासेप्टिव अमॉन्ग द एलिजिबल कपल। जो एलिजिबल कपल है, एलिजिबल कपल हम किसको बोल रहे हैं, जिसमें क्या फीमेल जो होता है 15 से 49 साल वाली हो, ठीक है, उसको हम बोलते हैं एलिजिबल कपल। तो हम क्या है कॉन्ट्रासेप्टिव यूज़ करना बताते हैं, मतलब प्रमोट करते हैं वो यूज़ करें कॉन्ट्रासेप्टिव अमॉन्ग द एलिजिबल कपल्स। इंक्लूड करते हैं किसमें क्या क्या, इसमें हमारे पास अंतर देखो क्या क्या हो सकता है, आप सोचो, ठीक है। एक तो हमारे पास क्या होता है इसमें निरोध दे दो सबसे पहले, ठीक है, निरोध दे दो। उसके बाद माला N दे दो जो फ्री ऑफ द कॉस्ट है, ठीक है। अगर मान लो उन्होंने अनप्रोटेक्टेड कर लिया, इजी पील दे दो, ठीक है। उसके बाद क्या है IUD दे सकते हो, छाया दे सकते हो, छाया POP वाला। उसके बाद क्या होता है कि इंजेक्टेबल अंतरा दे सकते हो, फीमेल का स्टेलाइजेशन करा सकते हो, ये देख रहे हो, फीमेल का स्टेलाइजेशन भी हमारे पास क्या है मिशन परिवार विकास के अंडर आता है। तो हमारे पास 3 नया कॉन्ट्रासेप्टिव जो ऐड हुए थे वो क्या क्या थे, जो हमारे पास एक था हमारे पास इंजेक्टेबल DMPA, ठीक है। दूसरा हमारे पास क्या है सेंटग्रोमेन जिसको छाया हम बोल रहे थे, ठीक है ये, और हमारे पास क्या है प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल। प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल तो ठीक है, ठीक है। IUD में हो सकता है, प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल तो नहीं होता, पर ठीक है, ठीक है। अब बात करते हैं आशा की इंसेंटिव्स की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास अच्छा मिशन परिवार विकास के अंडर 3 चीज़ आई थी, क्या था, एक था DMPA, एक था हमारे पास छाया, और एक था हमारे पास क्या था प्रोजेस्टेरोन ओनली पिल सेंट होना, अच्छा ठीक है। आप बात करते हैं आशा के इंसेंटिव्स। अगर हम बात करते हैं प्लान्ड फैमिली है, डिले ऑफ द फर्स्ट चाइल्ड आफ्टर टिल 2 ईयर आफ्टर मैरिज जो होते हैं 500 रुपये मिलते हैं किसको, आशा को, आशा के इंसेंटिव्स। गैप ऑफ एटलीस्ट 3 ईयर बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड चाइल्ड जो 500 फिर मिलता है उसको, ठीक है। दूसरी बात 1000 रुपये मिल गया उसको। अब बात करते हैं अगर मान लो एडॉप्शन ऑफ परमानेंट फैमिली प्लानिंग जो होता है, प्लानिंग मेथड आफ्टर सेकंड चाइल्ड होता है, फिर 1000 रुपये मिलता है, ठीक है। मतलब उसको क्या होगा, उसको पूरा 2000 रुपये मिल गया। अगर वो क्या हुआ कि
फैमिली प्लानिंग मेथड को, परमानेंट मेथड को अगर किसी ने अडॉप्ट कर लिया। तो अब हम बात करते हैं हमारे पास होम डिलीवरी करती है किसका, कॉन्डम का और OCPs का, ठीक है, ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स और कॉन्डम्स। कॉन्डम जो होता है हमारे पास क्या है, 1 से 5 रुपये पर 3 कॉन्डम पे, मतलब हमारे पास क्या 3 कॉन्डम है, उसके लिए हमारे पास 1 से लेकर 5 रुपये तक लेती है वो। और OCP अगर OCP हो गई तो हमारे पास क्या है, उसमें 3 से लेकर 5 रुपये पर 1 पैकेट के लिए लेती हैं, मतलब हमारे पास 1, 3, 5 वाली बात ही है, ठीक है। अगर उसको क्या हुआ कि कॉन्डम बेचना है तो 1 से 5 रुपये लेगी पर 3 कॉन्डम के लिए, लेकिन अगर 1 पैकेट देना है तो 3 से 5, ठीक तो है। अब बात करते हैं नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम जो होता है, उसमें कुछ अपडेट्स हैं। उसमें क्या है, नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम के अंडर हमारे पास क्या होता है, एक निश्चय किट जो है वो ऐड हुआ है, UPT फॉर फील्ड टेस्टिंग। निश्चय किट जो है वो क्या होता है, UPT किट होता है फॉर फील्ड टेस्टिंग, ठीक है। अच्छा, इसमें हमारे पास क्या होता है, 2 चीज़ हो रही है, फिक्स्ड डे अप्रोच। नेशनल फैमिली वेलफेयर प्रोग्राम में हमारे पास क्या फिक्स्ड डे अप्रोच है। PHC पे हमारे पास क्या होता है, अच्छा, फिक्स्ड डे अप्रोच फॉर स्टेरिलाइजेशन। अगर मान लो कोई मेल हो गया या फिर फीमेल हो गई जो स्टेरिलाइजेशन कराना चाहते हैं तो वो कहाँ कराएंगे, तो PHC, CHC, सब सेंटर्स ये कहाँ पे है, ठीक है, सब डिस्ट्रिक्ट है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। PHC में जो होता है मंथली आती है, CHC में हमारे पास क्या होता है फोर्टनाइटली, मतलब क्या मतलब हमारे पास क्या है, महीने में 2 बार, ठीक है, मतलब बाई वीकली बोल सकते हो एक तरीके से। सब डिस्ट्रिक्ट में हमारे पास क्या होता है कि वीकली जाते हैं, और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में क्या होता है, ट्वाइस वीकली, ठीक है, ओके। अब हमारे पास क्या होता है, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया होता है, MAC व्हील जो होता है गिवन बाय WHO। इसका इन्फ्रेंस ये होता है कि 1, 2, 3 एंड 4 MAC व्हील में ये हमारे पास है कि, अच्छा 1 मिनट, ठीक है, ओह सॉरी, MAC व्हील जो है यही है कि हमारे पास क्या होता है, 1 जो होता है, स्कोर अगर 1 है MAC व्हील के अंडर, ठीक है, WHO जो दिया है इसका इन्फ्लुएंस जो है, अगर 1 है तो कैन बी यूज्ड, ठीक है, अगर 2 है जनरली यूज्ड विद कॉशन, तीसरा हमारे पास क्या है, नॉट यूज्ड बट मे बी यूज्ड विद कॉशन, लेकिन 4 जो है वो यूज़ नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये हमारे पास क्या है, MAC 1 के, मतलब MAC के अंडर, मेडिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के अंडर। अब हमारे पास क्या है कि, हाँ, अब हमारे पास क्या होता है कि MAC व्हील वही हो गई, ठीक है, ये हमारे पास क्या है, MAC व्हील है, ठीक है। तो अब हमारे पास क्या है, यूज़ द मेथड इन एनी सर्कमस्टेंसेस, यूज़ कर सकते हैं। दूसरा जो होता है जनरली यूज़ द मेथड। तीसरा होता है यूज़ द मेथड, यूज़ ऑफ मेथड नॉट यूजली रिकमेंडेड अनलेस अदर मोर अप्रोप्रिएट मेथड आर नॉट अवेलेबल आर एक्सेप्टेबल। चौथा जो होता है नॉट मेथड नॉट टू बी यूज्ड एट ऑल, ठीक है। अब बात करते हैं मिसक्लेनियस में हमारे पास क्या होता है, कुछ जो टॉपिक है जैसे वो पोटेंशियल सपोर्ट रेशियो हमारे पास क्या होता है, वर्किंग पॉपुलेशन पर 100, ओल्डर पॉपुलेशन अप्रोक्सीमेटली 9.9 है। फैमिली साइज जो हमारे पास क्या होता है, बेस्ट गिवन बाय टोटल फर्टिलिटी रेट से, ठीक है। मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट ऑफ IUD जो होता है, जो ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग होता है, IUD का मोस्ट कॉमन साइड इफेक्ट जो होता है हमारे पास ब्लीडिंग या फिर स्पॉटिंग। लोवेस्ट पर्ल इंडेक्स जो होता है हमारे पास होता है मिरेना का, ठीक है। बर्थ रेट स्टार्ट डिक्रीजिंग इन स्टेज 3, ठीक है, जानते ही हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास डेथ रेट स्लोवेस्ट जो होता है स्टेज 5 में, और डेमोग्राफिक गिफ्ट जो होता है हमारे पास स्टेज 3 में ज़्यादा होता है रेदर देन स्टेज 4 में, ठीक है। ये हमारे पास हो गया। अब बात करते हैं हमारे पास हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। ठीक है, हमारे पास क्या है, हेल्थ केयर सिस्टम इन इंडिया। तो हमारे पास क्या है, नेशनल हेल्थ मिशन है। नेशनल हेल्थ मिशन में हमारे पास क्या होता है, नेशनल रूरल हेल्थ मिशन और नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन। नेशनल रूरल जो थोड़ा पहले आएगा, अर्बन बाद में आएगा। 2003 हो गया, सॉरी 2005 हो गया, 2013 हो गया, ठीक है, 8 साल का डिफरेंस है, ठीक है। तो ये हो गया। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो है 2005 में आया था। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन जो है 2013 में आया था। अब बात करते हैं ICDS जो होता है, इंटीग्रेटेड डेवलपमेंट चाइल्ड सर्विसेज, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होता है किसके अंडर आता है। अच्छा, उसके पहले ये जानिए कि नेशनल हेल्थ मिशन किसके अंडर आता है। ये आता है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। ये किसके अंडर था, जैसे हमने देखा था कि हमारे पास NFHS था, उसके अंडर आता था, ठीक है, वही वाली है ये। अंडर द किसके अंडर, हमारे पास मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये दोनों इसी के अंडर आते हैं। नेशनल हेल्थ, चाहे नेशनल रूरल हेल्थ मिशन हो, चाहे नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन हो। अब ICDS की बात करें तो हमारे पास क्या है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज, ICDS इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज जो होता है
ये किसके अंडर आता है? अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। चाइल्ड की बात है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन, MOWCW, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट। ये क्या हुआ था? 1900 हमारे पास कब आया था? 1975 में ही आ गया था। अब बात करते हैं CPHC, कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर जो होता है हमारे पास आयुष्मान भारत आया था अंडर 2018 के अंडर, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है? नेशनल हेल्थ मिशन। नेशनल हेल्थ मिशन हमारे पास कुछ पिलर्स हैं, क्या हैं? इसको हम कुछ पिलर्स हैं, नेशनल हेल्थ मिशन जो हमारे पास है उसका हमारे पास कुछ पिलर्स है, उसको हमें फिक्स करना है। फिक्स कैसे करने हैं? तो हमारे पास फिक्स कैसे करेंगे हम? जब अगर हमारे पास क्या है, फ्लेक्सिबल फाइनेंसिंग होगी, ठीक है। हमारे पास क्या होता है, उसके बाद इम्प्रूव होगा मैन पावर की, और क्या होगा, इनोवेशन होगा। इन हमारे पास क्या होगा, ह्यूमन रिसोर्सेज में हम क्या किए, फ्लेक्सिबल कर दिए, क्या है, फाइनेंसिंग कर दिए, ठीक है। इम्प्रूवमेंट किए ह्यूमन की रिसोर्सेज में, ठीक है। इनोवेशन मतलब ह्यूमन की रिसोर्सेज में, इम्प्रूव करें मैन पावर में, उसका सी से कम्युनिकेशन कर रहे हैं। सेटिंग स्टैंडर्ड एंड नॉर्म फॉर विथ मॉनिटरिंग, हम सेटिंग कर रहे हैं कुछ स्टैंडर्ड्स एंड नॉर्म्स फॉर मॉनिटरिंग। अब बात करते हैं हमारे पास नेशनल रूरल हेल्थ मिशन के बारे में थोड़ा बात कर लेते हैं। नेशनल रूरल हेल्थ मिशन जो होता है हमारे पास क्या है कि अगर हमारे पास क्या है कि हम देखते हैं उसको आशा के लेवल पे, PHC के लेवल पे, CHC के लेवल पे, तो चलो वो बाद में देखेंगे PHC CHC। अब देखते हैं सीधा CHC के लेवल पे ही। CHC अगर हमारे पास क्या है, HTF हिली ट्राइबल फॉरेस्ट एरिया है, तो हमारे पास क्या है, उसकी पॉपुलेशन है 80,000, जबकि हमारे पास प्लेन्स है तो 1,20,000 मान लो, ठीक है, होता है। तो इसमें क्या होता है हमारे पास, क्या कौन से होते हैं, मैन पावर इसमें हमारे पास होता है, स्पेशलिस्ट होते हैं मोर देन इक्वल्स टू 6, किसके, मेडिसिन हो गए, ऑब्स गायनी हो गई, सर्जरी हो गई, पीडिया हो गई। अच्छा, कौन से जो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है वो ये है कि डिलीवरी हुई, डिलीवरी से कौन हो सकता है, आप सोचो डिलीवरी से कौन हो सकते हैं। एक तो हो गई ऑब्स गायनी, पीडिया हो गई, ठीक है, एनेस्थीसिया हो गए, समहाउ कोई कॉम्प्लिकेशन आ गई, सर्जरी और मेडिसिन वाले भी ज़रूरत होते हैं। ऑप्था का इंटीग्रेशन ये है क्योंकि हो सकता है कि ऑप्था वाले मतलब क्या होता है, मतलब बच्चे में क्या होता है, सब कंजक्टाइवल हेमरेज हो सकता है, इवन दो कि ब्लाइंडनेस फाइंड होता है ना, तो ऑप्थेल्मियोलॉजिस्ट इसलिए ज़रूरी होता है। मोर देन इक्वल्स टू 6, अगर उससे ज़्यादा हो तो और अच्छी बात है। मोर देन इक्वल्स टू 6 मतलब 6 उससे ज़्यादा, ठीक है। अब हमारे पास क्या होते हैं और केस कौन कौन है, एक्सरे और OT टेक्नीशियन होना चाहिए, फार्मासिस्ट होनी चाहिए, ANM होना चाहिए और नर्सेस होना चाहिए। बेसिक क्या होता है हमारे पास, टोटल नंबर ऑफ स्टाफ अप्रॉक्सीमेटली 45 अप्रॉक्सीमेटली होना चाहिए, पर डिज़ायर क्या होते हैं 45, बेसिक जो होता है 45 हो, डिज़ायर ये होता है 50 से 52 होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है एक होता है हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। इसमें हमारे पास क्या होता है, सारे क्लिनिकल स्पेशलिस्ट होते हैं, सारे के सारे क्लिनिकल स्पेशलिस्ट। देखो हमारे पास कौन कौन से हैं, जैसे उसमें क्या होगा, लैब के लिए अगर हम बात करें तो लैब में बायोकेमिस्ट्री, पैथोलॉजी, माइक्रो 3 होना चाहिए, नर्स होनी चाहिए, फार्मासिस्ट होना चाहिए, ठीक है, फार्मासिस्ट तो होंगे ही, बैंक, अच्छा ब्लड बैंक होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है ब्लड बैंक होगा, ठीक है, लैब होगा, OT टेक्नीशियन होंगे, प्रोग्राम मैनेजर होंगे, ठीक है, यहाँ पे हमारे पास सब आ जाएंगे। अब हमारे पास क्या है, थोड़ा सा और इसके डिटेल पढ़ते हैं। ओके, हाँ, अगर हमारे पास क्या होता है कि अगर हम बात करते हैं PHC के लेवल पे तो हमारे पास क्या है 20,000 हैं और 30,000 हैं, ठीक है। इसमें क्या होते हैं, मेडिकल ऑफिसर है, आयुष मेडिकल ऑफिसर है, ANM है, लैब टेक्नीशियन है, फार्मासिस्ट है, हेल्थ लेडी हेल्थ विजिटर बोल दो, या फिर हमारे पास क्या हेल्थ असिस्टेंट, ठीक है। नंबर ऑफ स्टाफ इसमें क्या होता है कि बेसिक जो होता है 13 से 14 हो, डिज़ायरेबल जो होता है 18 से 21 हो। सब सेंटर जो होता है हमारे पास क्या होता है, अंडर द सेंट्रल गवर्नमेंट आते हैं, ठीक है, सब सेंटर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर आता है। इसमें क्या होता है, अप्रॉक्सीमेटली 3,000 से लेकर 5,000 तक होते हैं, डिपेंडिंग अपॉन दी पॉपुलेशन कहाँ का है। इसका जो मैन पावर होता है, मेल मल्टीपर्पज़ वर्कर होते हैं, मेल और फीमेल्स। इसका नंबर ऑफ स्टाफ जो होता है 3 से 4 होते हैं। आशा जो होती है वो होती है पॉपुलेशन अगर 1000 है तो उस पर होती है। तो हमने ये देखा कि हमारे पास आशा है, सब सेंटर है, PHC है, CHC और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है। आशा जो होता है 1000 पॉपुलेशन पे होता है, सब सेंटर जो होता है 3,000 से लेकर 5,000, PHC जो होता है हमारे पास क्या होता है 20,000 से लेकर 30,000 हो गया, ठीक है। और हमारे पास क्या होता है CHC जो हो गया 80,000 से लेके 1,20,000 और डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट में होता है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या आशा का जो फंक्शन होता है वो क्या क्या होता है। आशा जो होता है फंक्शन जो होता है मदर एंड चाइल्ड से, MCH जो होता करती है मदर एंड चाइल्ड केयर करती है। क्या करेगी, विजिट करेगी होम पे, काउंसिल करेगी, उसको बताएगी, काउंसिल करेगी, वुमन ऑन रिप्रोडक्टिव एंड चाइल्ड हेल्थ बताएगी कि क्या क्या होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, फैसिलिटेट करेगी केयर टू प्रेग्नेंट, मालनरिश और स्पेशल नीड इंडिविजुअल्स। क्या करेगी, फैसिलिटेट करेगी, हमारे पास क्या है, फैसिलिटेट केयर प्रोवाइड करती है किसको, प्रेग्नेंट हो गया, मालनरिश हो गया, फिर स्पेशल नीड इंडिविजुअल्स हो गया। प्राइमरी बेसिक केयर टू ऑल, प्राइमरी बेसिक जो मेडिकल होता है टू ऑल, ठीक है, ये होता है।
आशा जो होता है प्राइमरी बेसिक मेडिकल टू ऑल, उसको प्रोवाइड करना है। डिपोट होल्डर किसकी होती है, ORS की होती है, कॉन्डम की होती है, ठीक है। ORS हो गया, कॉन्डम हो गया, एंटीबायोटिक्स हो गए, ORS हो गया, एंटीबायोटिक हो गया, आयरन फोलिक एसिड टैबलेट हो गया, और हमारे पास फैमिली प्लानिंग मेथड्स हो गया। इन्फॉर्म करेगा किसका, बर्थ हो गया, डेथ हो गया, रजिस्ट्रेशन किससे होगा, रजिस्ट्रेशन जो करेगा मल्टीपर्पज़ वर्कर, ठीक है, ANM करते हैं, रजिस्ट्रेशन बाई मल्टीपर्पज़ वर्कर और ANM। टोटल सैनिटेशन कैंपेन करते हैं, हाउस होल्ड टॉयलेट के बारे में बताएंगे, ठीक है। उसका क्या है, मेंबर ऑफ VHSN, विलेज हेल्थ एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, VHSN जो कमेटी होती है उसके मेंबर्स होते हैं, VHSN, विलेज हेल्थ न्यूट्रिशन एंड सैनिटेशन एंड न्यूट्रिशन, ऑर्गेनाइज करते हैं मंथली मीटिंग, ठीक है। अब बात करते हैं सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होती है। आशा का सिलेक्शन क्राइटेरिया क्या होता है, एज जो होता है 25 से 45 होनी चाहिए, मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, या फिर पास्ट में या फिर प्रेजेंट में होनी चाहिए, मतलब उनकी शादी हुई हो एक बार, ठीक है। एजुकेशन जो होना चाहिए, एजुकेशन 10 से पास होनी चाहिए, मोर देन इक्वल्स टू 10 पास हो, विथ फैमिली जो है 1 से 2 चिल्ड्रन ओनली, परमानेंट रेसिडेंस होनी चाहिए विलेज की। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, मल्टीपर्पज़ वर्कर के बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं, ठीक है। मल्टीपर्पज़ वर्कर जो होता है हमारे पास मेल है और फीमेल है। मेल में हमारे पास क्या होता है, उसको क्या, देखो दोनों को क्या है, सर्वे करना है, ठीक है, OPD देखनी है, सर्वे और OPD दोनों को देखना है, ठीक है। ओके, एक मिनट, सॉरी। तो हमारे पास क्या है, दोनों को सर्वे करना है, दोनों को OPD देखना है। अगर कोई मेल है तो उसको क्या है, नेशनल अंडर द प्रोग्राम नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम स्लाइड प्रिपेयर, उसको क्या करना है, क्लोरिनेशन करना है वाटर को। नेशनल वेक्टर बॉर्न डिजीज कंट्रोल प्रोग्राम में मलेरिया का स्लाइड करना है, मलेरिया का ट्रीटमेंट करना है, ठीक है, और डायग्नोसिस बनानी है, इंसेक्टिसाइड स्प्रे डालने हैं, वाटर का क्लोरिनेशन करना है, ठीक है, उसके क्वालिटी और क्लोरिनेशन देखना है, मेंटेन करना है। हमारे पास क्या है, कोल्ड चेन, ठीक है। उसके बाद क्या है, रिकॉर्ड है, हमारे पास क्या है, रजिस्ट्रेशन मेंटेनेंस। और अगर कोई हमारे पास क्या होता है कि फीमेल है तो उसको क्या है, मदर एंड चाइल्ड हेल्थ केयर करना है, ठीक है, MCH, डिलीवरी करनी है, इम्यूनाइजेशन करेगी, इमीडिएट न्यूबॉर्न केयर करना है, ANC PNC देखनी है, फैमिली प्लानिंग एंड रिलेटेड रिकॉर्ड्स देखने हैं। अब बात करते हैं नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन के बारे में। मैन पावर एंड मैनेजमेंट नॉर्म सेम जो होते हैं नेशनल रूरल हेल्थ मिशन में, कोई सब सेंटर इसमें नहीं देखने को मिलता है। नेशनल अर्बन हेल्थ मिशन में कोई सब सेंटर नहीं देखने को मिलता है, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास लेवल क्या होते हैं। हमारे पास लेवल होती है कि हमारे पास आशा की जगह उषा हो गई, ठीक है। अब हमारे पास क्या, यहाँ पे सब सेंटर की जगह हमारे पास क्या है कि हमारे पास ANM सेंटर है, ठीक है। उसका अर्बन PHC, अर्बन CHC, उसका डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल। तो उषा देखो, आशा थी हमारे पास 1000 पॉपुलेशन पे, उषा जो है यहाँ पास क्या है 1000 से 2500 पॉपुलेशन पे होती है। ANM जो वहाँ पे हमारे पास क्या सब सेंटर था, किससे 2 से 3000। यहाँ पे हमारे पास क्या है, ANM सेंटर जो होता है 10,000 पे। हमारे पास वहाँ पे जो है NRHM में जो हमारे पास PHC था वो क्या था 20 से 30,000, यहाँ पे सीधा दोनों को जोड़ के 50,000। अर्बन जो हमारे पास CHC था 80,000 से लेके 1,20,000, यहाँ सीधा हमारे पास क्या है 2.5 लाख सिटीज़ हैं और 5 लाख मेट्रो सिटीज़ के लिए, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हर एक डिस्ट्रिक्ट में, ठीक है। अब बात करते हैं टाइप ऑफ सेंटर्स। हमारे पास क्या है, टाइप ऑफ सेंटर्स मतलब फर्दर सब डिवीजन है, सब सेंटर्स के, प्राइमरी हेल्थ सेंटर्स के, और हमारे पास क्या है सेकेंडरी हेल्थ सेंटर्स के, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, सब सेंटर का AB, प्राइमरी हेल्थ PHC का भी AB और CHC का भी हमारे पास AB, ठीक है। तो हम देखते हैं 1 बाय 1 करके। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास सब सेंटर, अगर हमारे पास A है, सब सेंटर का A जो है उसमें कोई डिलीवरी नहीं होती, ठीक है ना, मतलब बर्थ फैसिलिटी नहीं होती, नंबर ऑफ बेड हो सकता है ना हो भी हो और हो भी 0 या 1। लेकिन हमारे पास क्या होता है, बर्थ फैसिलिटी जो होता है प्रेजेंट होता है किसमें, सब सेंटर के B टाइप में, उसमें क्या होता है नंबर ऑफ बेड 2 से लेकर 3 होने चाहिए एटलीस्ट। PHC क्या होता है हमारे पास, लो लोड होता है, हाई लोड। लो लोड हमारे पास क्या होता है, लेस देन 20 डिलीवरीज पर मंथ, मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ। लेस देन 20 डिलीवरी पर मंथ हम बोलते हैं लो लोड, ठीक है। और हाई लोड किसको बोलते हैं, मोर देन 20 डिलीवरी पर मंथ। तो हमारे पास उसी हिसाब से बेड होती है। अगर लो लोड है तो लेस मतलब 6 से 8 बेड होना चाहिए, और हाई लोड है तो हमारे पास मोर देन इक्वल्स टू 8 से 10 बेड होना चाहिए। अब बात करते हैं CHC में हमारे पास क्या होता है, रूरल है और अर्बन है, रूरल है और अर्बन। CHC जो है वो रूरल है और अर्बन है। यहाँ पर हमारे पास लो लोड हाई लोड नहीं है, ठीक है। तो हमारे पास रूरल में हमारे पास क्या है कि हमारे पास देखो, रूरल में हमारे पास क्या होता है, अर्बन तो सीधा फर्स्ट रेफरल यूनिट ही कर देगा, वो फर्स्ट रेफरल यूनिट ही होता है। रूरल में हमारे पास क्या होता है, नॉन फर्स्ट रेफरल यूनिट होते हैं, और हमारे पास क्या फर्स्ट रेफरल यूनिट होती है। फर्स्ट रेफरल यूनिट के हमारे पास क्या होता है कि प्रोवाइड करना हमारे पास क्या है, इमरजेंसी ऑब्स्टेटिक केयर करेगा और स्किल एंड सेफ्टी और डिलीवरी सर्विसेज कराएंगी। फर्स्ट रेफरल यूनिट जो होता है वो CHC जो होती है हमारे पास अर्बन में हमेशा फर्स्ट रेफरल यूनिट ही होती है। लेकिन अगर जो गाँव वाली है, मतलब जो
NRHM के अंडर आती है। जरूरी नहीं है कि हमारे पास फर्स्ट रेफरल यूनिट ही हो। फर्स्ट रेफरल यूनिट में हमारे पास क्या होता है, इमरजेंसी ऑब्स्टेट्रिकल केयर और डिलीवरी भी कराती है, स्किल्ड एंड सेफ एंड स्किल्ड डिलीवरी भी कराती हैं। CHC में जो हमारे पास क्या है कि अगर अर्बन है सीधा 50 से 100 करा दो, फर्स्ट रेफरल यूनिट ही होगा। अगर हमारे पास क्या है रूरल भी है, फर्स्ट रेफरल यूनिट है तो 50 से 100 उसकी बेड चाहिए। लेकिन अगर हम मान लो नॉन रेफरल है, बार फैसिलिटी तो होगी, बट हमारे पास क्या होता है नॉन फर्स्ट रेफरल यूनिट है तो 3 से 50 बेड है। अब बात करते हैं डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल जो होता है, मिनिमम जो होता है 1 बेड होना चाहिए। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में मिनिमम 1 बेड होना चाहिए हर 1000 पॉपुलेशन पे। आइडियली जो होता है वो 2 बेड, देखो मिनिमम तो कम से कम 1 बेड पर 1000 पॉपुलेशन पे, लेकिन आइडियल जो है वो हमारे पास क्या है 2 बेड पर 1000 पॉपुलेशन पे होना चाहिए। अब हमारे पास क्या है इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, IDCS, ठीक है, सॉरी ICDS, व्हाट यार क्या गलत हो रहा है, ICDS, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम। इसका हमारे पास ये किसके अंडर आता है, मिनिस्ट्री ऑफ वुमेन एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के अंडर आता है। इसका बेनिफिशरीज कौन से होते हैं, देखो बच्चा है बच्चा पैदा हुआ, ठीक है, 0 से 6 महीना, ठीक है, उसके बाद क्या हुआ 0 से 6 साल, उसके बाद बीच के छोड़ दो 10 साल से 19 साल के सब, ये यहाँ पे सारे, ठीक है। उसके बाद सिर्फ वुमन क्या है अब 20 साल से 49 साल, ठीक है। अब कोई भी वुमन इसमें चाहे प्रेग्नेंट और लैक्टेटिंग हो जाए, चाहे प्रेग्नेंट भी हो जाए चाहे लैक्टेटिंग भी हो जाए, ठीक है। तो हमारे पास क्या है, देखो कोई बच्चा है, ठीक है, 0 से 6 साल हो गया, 10 से 19 साल हो गए, उसके बाद हमारे पास क्या होता है 20 से 49 साल हो गया, ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या प्रेग्नेंट एंड लैक्टेटिंग वुमन की। अच्छा, ये ऑर्गेनाइज किस लेवल पे होता है, ऑर्गेनाइजेशन के लेवल होते हैं। जैसे हमारे पास क्या होता है मतलब हमारे पास जो सुपीरियर लेवल होता है CDPO, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर होते हैं, जो कि हमारे पास क्या होता है अप्रॉक्सीमेटली 1 लाख पॉपुलेशन देखते हैं। तो हमारे पास क्या है आंगनवाड़ी भी काम होता है, आंगनवाड़ी सेंटर होगी, उसके बाद आंगनवाड़ी के सुपरवाइजर देखेंगे, मतलब 5 लोग मिलके आंगनवाड़ी सुपरवाइजर को देंगे, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर देंगे किसको, चाइल्ड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट ऑफिसर। अच्छा, आंगनवाड़ी को किसको कौन देता है, अप्रॉक्सीमेटली 3 से 4 ले मिल के हमारे पास क्या होता है मिनी आंगनवाड़ी वर्कर जो होते हैं एक आंगनवाड़ी के, हार्ड टू रीच एरियाज, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या फंक्शन क्या होते हैं, मिनी आंगनवाड़ी वर्कर, मिनी आंगनवाड़ी सेंटर्स, आंगनवाड़ी सुपरवाइजर्स, उसका चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज ऑफिसर्स CDPO ब्लॉक लेवल पे होते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं फंक्शन क्या करते हैं, ये क्या करेगा सप्लीमेंट न्यूट्रिशन 1 मील पर डे। CDPO ICDS के अंदर हमारे पास क्या आता है, एक आता है क्या 1 मील पर डे, ठीक है। नॉन फॉर्मल एजुकेशन, हेल्थ केयर एंड हेल्थ एजुकेशन, एडोलेसेंट एजुकेशन वेरी इंपॉर्टेंट, MCH केयर, विटामिन ए का प्रोफाइलिक्सिस और फैसिलिटेट करेगा इम्यूनाइजेशन, ठीक है। ये सारे के सारे मेरे पास किसमें अंडर आएंगे, ICDS के अंदर, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज के अंडर। अच्छा, बेनिफिशियरी इसका हमने देख लिया था। अब हम देखते हैं चाइल्ड जो हो गया, प्रेग्नेंट फीमेल हो गई, लैक्टेटिंग फीमेल हो गई। कैलोरी की बेसिस पे तो हमारे पास क्या है 500, 600, 800, शायद 500, 600, 800। प्रोटीन भी उसी तरीके से हमारे पास क्या 12 से 15, 15 से 18 और 20 से 25, ठीक है। 12 से 15, 15 से 18, 20 से 25, मतलब हमारे पास क्या चाइल्ड है, प्रेग्नेंट फीमेल है, लैक्टेटिंग है, तो हमारे पास क्या है यहाँ पर हमारे पास क्या है 500, 600, 800। तो हमारे पास क्या है 12 से 15, 15 से 18, हमारे पास क्या है 20 से 25 ग्राम, और यहाँ पास किलो कैलोरी, ठीक है, सही है। ग्रोथ चार्ट की अगर हम बात करें, ऑल्सो कॉल्ड MCP कार्ड्स या फिर ICDS कार्ड। MCP कार्ड्स हमारे पास क्या होते हैं, इसको हम बोलते हैं मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड, ठीक है। MCP क्या होता है, मदर एंड चाइल्ड प्रोटेक्शन कार्ड होते हैं, या फिर हम ICDS कार्ड बोलते हैं, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट सर्विसेज स्कीम, ठीक है। वेट फॉर एज की अगर हम बात करें, इसमें क्या होता है वेट फॉर एज होता है, वेट फॉर एज, वेट फॉर हाइट, हाइट फॉर एज। तो इसमें क्या होता है वेट फॉर एज, जो कि जनरलाइज हमारे पास बताते हैं malnutrition के बारे में। तो हमारे पास क्या है कि हमारे पास +2 स्टैंडर्ड डिविएशन, उसके बाद हमारे पास क्या होता है -2 स्टैंडर्ड डिविएशन, इन दोनों के बीच में हमारे पास क्या है नॉर्मल है। -2 से -3 के बीच में हमारे पास क्या होता है माइल्ड टू मॉडरेट malnutrition है, -3 से नीचे सीवियर malnutrition। तो हमारे पास देखने को मिलेगा ग्रीन है, येलो है, फिर हमारे पास क्या है रेड या पिंक जो भी बोल रहा हूँ, ठीक है। MCP कार्ड। अब हम बात करते हैं हमारे पास क्या है आयुष्मान भारत के बारे में। आयुष्मान भारत जो होता है क्या है न्यू IPHS, इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड है, ठीक है। IPHS नया टर्म आ गया, IPHS, ठीक
ठीक है। न्यू IPHS स्टैंडर्ड ये बताता है आयुष्मान भारत के अंडर IPHS न्यू इंडियन पब्लिक हेल्थ स्टैंडर्ड्स के अंडर कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर CPHC है। और हमारे पास क्या होता है पॉलीक्लिनिक है, ठीक है। CPHC क्या होता है अपग्रेडेड सब सेंटर्स हैं, ठीक है। लेवल क्या है CPHC कैसे तरीके से, तो हमारे पास IPHC के अंडर क्या है कि अच्छा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल हो गया, CHC हो गया, PHC हो गया। अब अर्बन में हमारे पास क्या है हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर होगा। अब हमारे पास रूरल में क्या होगा आयुष्मान आरोग्य मंदिर होगी, ठीक है। इसमें क्या होगा CHO होंगी, एक CHO कौन होंगी नर्सिंग स्टाफ होंगे, वो क्या करेंगे डायग्नोसिस एंड ट्रीटमेंट ऑफ द डिजीज़ करेंगे, मेडिकल रिकॉर्ड्स बनाएंगे, डिजिटलाइजेशन ऑफ द हेल्थ केयर सिस्टम्स बनाएंगे। और क्या है उसके नीचे होंगी आशा या फिर उषा। CHO कौन है कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर है, ठीक है, ओके। अब बात करें पॉलीक्लिनिक। पॉलीक्लिनिक क्या होता है अपग्रेडेड PHC है, ये अपग्रेडेड CHC है, ये अपग्रेडेड PHC है, ठीक है। हमारे पास क्या है कि न्यू IPHS कॉम्प्रहेंसिव CPHC क्या है अपग्रेडेड सब सेंटर है, जबकि पॉलीक्लिनिक क्या है अपग्रेडेड PHC है, ओके। प्राइमरी हेल्थ अपग्रेड कॉम्प्रहेंसिव प्राइमरी हेल्थ केयर क्या है अपग्रेडेड सब सेंटर है, जबकि हमारे पास क्या है पॉलीक्लिनिक क्या है अपग्रेडेड PHC है। स्पेशलिस्ट केयर इन PHC इन अर्बन एरिया, मतलब हमारे पास क्या स्पेशलिस्ट केयर इन PHC इन अर्बन एरिया जो होते हैं ओनली OPD केयर होता है, ठीक है, सिर्फ और सिर्फ OPD केयर होता है। पॉपुलेशन जो होता है 2 लाख से 5 लाख। कंटिन्यूम ऑफ द केयर डायग्नोसिस थेरेपेटिक प्रिवेंशन प्रोमोटिव। वेटिंग पीरियड शुड बी लेस देन इक्वल्स टू 30 मिनट होना चाहिए। डिजिटलाइजेशन ऑफ द हेल्थ रिकॉर्ड्स आभा ID होना चाहिए। आभा ID क्या है आभा मतलब क्या है तो A से हमारे पास आयुष्मान, BH से हमारे पास क्या है भारत ID, ठीक है। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है हेल्थ पर्सनल की बात करते हैं, ठीक है। तो हमारे पास ये है कि हमारे पास डॉक्टर जो होना चाहिए ओके डॉक्टर जो होना चाहिए हमारे पास क्या है कि ठीक है इसको थोड़ा सा जूम कर लेते तो और अच्छा दिखेगा, ठीक है। हाँ तो हमारे पास क्या होता है डॉक्टर जो होता है WHO बोलता है हर 1000 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए। इंडिया बोलता है अप्रॉक्सीमेटली 1445 पे हर 1445 पॉपुलेशन पे एक डॉक्टर होना चाहिए। दूसरी बात आशा क्या होना चाहिए, आशा मिनिमम जो होता है 1 पर 1000 पॉपुलेशन, वही सेम डॉक्टर वाला। और डिजायरेबल कितना है 2 पर 1000 पॉपुलेशन। लैब असिस्टेंट और फार्मासिस्ट, लैब टेक्नीशियन और फार्मासिस्ट 1 पर 10,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। हेल्थ असिस्टेंट जो होती है अगर प्लेन की बात करें या फिर हमारे पास हिली ट्राइबल फॉरेस्ट की बात कर रहे हैं तो ये हमारे पास क्या है अगर 20,000 है और 30,000 है, मतलब हमारे पास हेल्थ असिस्टेंट किस लेवल पे है, ये हमारे पास क्या है PHC लेवल पे, ठीक है। हमारे पास क्या है हाँ यस PHC लेवल पे, सीधे हमारे पास क्या है PHC लेवल पे बात कर रही है हेल्थ असिस्टेंट। ट्रेंड दाई कितना होना चाहिए, एक गांव में होना चाहिए। हेल्थ वर्कर कितना होना चाहिए, हेल्थ वर्कर हमारे पास ये हमारे पास क्या है हेल्थ वर्कर जो हो गए यहाँ पास क्या होगा सब सेंटर की बात कर रही हैं, ठीक है। अगर हिल ट्राइबल फॉरेस्ट है तो हमारे पास 3,000 और हमारे पास क्या है प्लेन्स में 5,000। नर्सेस कितना होना चाहिए, इंडिया बोलता है एक नर्स पर मतलब 5,000 पॉपुलेशन होना चाहिए। और हमारे पास WHO बोलता है 3 पर 1000 होना चाहिए, जबकि इंडिया में बोल रहा है इंडिया अप्रोक्सीमेटली क्या पहुंच गया है 1.21 पर 1000 पॉपुलेशन, ठीक है। अब हम थोड़ा सा और कुछ पढ़ते हैं डिटेल्स में इसका, वो ये है कि हमारे पास क्या है ई हेल्थ या फिर डिजिटल हेल्थ केयर, ओके। ई हेल्थ या फिर हमारे पास डिजिटल हेल्थ केयर की बात करते हैं। अच्छा अब बात करते हैं हमारे पास कुछ किट्स होते हैं जो अवेलेबल कहाँ पर ABC जो होते हैं हमारे पास क्या होता है सब सेंटर पे होते हैं। D सिर्फ हमारे पास क्या PHC पे होते हैं, बाकी सारे CHC पे होते हैं, ठीक है। ABC हमारे पास क्या है सब सेंटर पे होगा, ABC D क्या है PHC पे। P को इस तरीके बनाओ जैसे हमारे पास D बन जाएगा, मतलब D जो है P बन सकता है, तो D वाला जो होता है सिर्फ P पे मिलता है। इस तरीके से याद करना कर लो, ठीक है। सब सेंटर में हमारे पास क्या है सब सेंटर पे हमारे पास ABC मिलते हैं, ठीक है। और बाकी EFGH जो भी है EFGH IJK LMN OP वो सारे CHC पे मिलते हैं। अब बात करते हैं हमारे पास क्या है पोर्टल कुछ है उसका कुछ सर्विसेज। ई हॉस्पिटल क्या है और हमारे पास ई संजीवनी टेली मेडिसिन हमने किया है। ई हॉस्पिटल जो है OPD सर्विसेज के बारे में बताता है। ई रक्त कोष क्या है ब्लड बैंक की। EVIN जो होता है वैक्सीनेशन के बारे में, ठीक है। तो हमारे पास ई हॉस्पिटल ई संजीवनी टेली मेडिसिन, ठीक है। ई हॉस्पिटल OPD केयर। ई रक्त कोष जो होता है ब्लड बैंक के लिए। EVIN जो होता है हमारे पास वैक्सीन। किलकारी जो होता है इम्यूनाइजेशन का प्रमोशन के लिए। किलकारी जो होता है ऐप इम्यूनाइजेशन के प्रमोशन के लिए होता है। नेशनल हेल्थ प्रोग्राम जो होता है
हेल्थ गाइडलाइन प्रोविज़न के बारे में, मेरा अस्पताल क्या होता है, यहाँ पे हॉस्पिटल के मैनेजमेंट के बारे में, ठीक है। एम डायबिटीज़ और एम सेसेशन, एम डायबिटीज़ जो होता है डायबिटीज़ के लिए, एम सेसेशन जो होता है स्मोकिंग के लिए, ठीक है। निश्चय और निकुष्ट, निकुष्ट जो होता है लेप्रोसी के लिए, निश्चय जो होता है हमारे पास टीबी के लिए। दक्षता और उद्दीशा और सक्षम, दक्षता जो होता है, ये सारे ट्रेनिंग मॉड्यूल्स होते हैं। दक्षता, उद्दीशा और हमारे पास क्या है, सक्षम। सक्षम का फुल फॉर्म हमारे पास क्या है, स्टिमुलेटिंग एडवांस नॉलेज फॉर सस्टेनेबल हेल्थ मैनेजमेंट, ठीक है। NHM जो होता है नेशनल हेल्थ पोर्टल है। अच्छा ठीक है, अब बात करते हैं हमारे पास क्या है, जो हमारे पास दक्षता होते हैं MCH केयर के लिए होते हैं, और हमारे पास क्या है, तो उद्दीशा जो होता है आंगनवाड़ी वर्कर के लिए होते हैं, और सक्षम जो होता है स्किल डेवलपमेंट एंड हेल्थ पर्सनल्स के बारे में। मिसक्लेनियस कैलकुलेशन हमारे पास क्या होता है, ANC रजिस्ट्रेशन जो होता है कैलकुलेशन, ANC रजिस्ट्रेशन की कैलकुलेशन की बात करें तो हमारे पास क्या है, प्रेग्नेंट वुमन जो होती हैं कितना होती हैं, लाइव बर्थ प्लस 10% ऑफ द लाइव बर्थ, मतलब प्रेगनेंसी वेस्टेज की बात करते हैं। तो टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन जो होते हैं मोर देन 50% ऑफ एनुअल एक्सपेक्टेड, टोटल नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन मोर देन 50% ऑफ एनुअल एक्सपेक्टेड। ओके, एनुअली जितना एक्सपेक्ट करते हैं उससे 50% ज़्यादा जो होता है नंबर ऑफ रजिस्ट्रेशन होता है। बाकी हमारे पास प्रेग्नेंट वुमन कितना है, टोटल नंबर ऑफ लाइव बर्थ प्लस 10% ऑफ द लाइव बर्थ, मतलब क्या होता है कि एक तरीके से इसे बोल सकते हो 1 पॉइंट, देखो लाइव बर्थ को हम 1 मान लिए, प्लस 1 प्लस लाइव बर्थ को कॉमन ले लिया, ठीक है, प्लस 0.1, हमारे पास क्या होगा 1.1 लाइव बर्थ, इस तरीके से, ठीक है। मैथमेटिक्स है वो फुल वैक्सीनेशन या फिर वैक्सीनेशन या ड्रग्स टू प्रोक्यूर, ठीक है। हमारे पास नंबर ऑफ द वैक्सीन जो होता है, हमारे पास क्या होता है, बेनिफिशरीज कितने हैं, ठीक है, डोज कितने हैं, मतलब कितने बेनिफिशरीज और डोज कितना है, वैक्सीन वेस्टेज फैक्टर कितना है। वैक्सीन फैक्टर जो होता है हमारे पास क्या है, BCG के लिए शायद 2 होता है, MR के लिए 1.3 होते हैं, बाकी सब के लिए 1.1 होते हैं। BCG जो होता है, BCG मतलब 2 नंबर, ठीक है। MR के लिए हमारे पास क्या होता है 1.3 नंबर और 1.1 रेस्ट के लिए, ठीक है।